हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? वैसे हमने अक्सर ये अपनी किताबों में पढ़ा है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और बहुत सारे लोग तो इस डेफिनेशन पे बिलीव करते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जब तक गलतियाँ नहीं करता, जब तक ठोकरें नहीं खाता, तब तक उसको ज़िंदगी जीने की समझ ही नहीं आती। अब अगर आप बड़ी बड़ी गलतियों की बात करें तो मैं छोटी छोटी गलतियों की बात करूंगी जो हम शायद बचपने से करते हुए आए हैं। मालूम है कि मियाँ का मिजाज जो है वो गर्म है और हम गलती करते हैं कि उससे वो बातें कर लेते हैं अपना दोस्त और अपना पार्टनर समझ के जो हमें नहीं करनी चाहिए। ससुरालियों के हवाले से कोई भी दिल में गिले शिकवे होते हैं वो फटाफट हम अपने मियाँ से कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, एंड होता है लड़ाई पर, फड्डे पर। तुमने मेरे घर वालों के खिलाफ बात कैसे की? फिर ये तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है आपका, फिर भी आप उस पर प्रेशर डालकर उसको साइंस दिलवाते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और क्या होता है इन दी एंड उसके जो वो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं जी बिल्कुल ऐसे ख़राब जिसमें आप खुद अपने आप से फ़ैसला नहीं कर पाते कि ये गलती आपकी है कि आपके बच्चे की। फिर क्या होता है, महीने का आखिर आता है, महीने का आखिर आता है और आपके पास वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं जब वो महीने के शुरू में मिलते हैं और आप शाह खर्ची से उसको उड़ा देते हैं और फिर महीने के आखिर में आप सर पकड़ के रो रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, उधार करूं, क्या करूं, कैसे अपने सिरों को इधर से पकड़ता हूं तो उधर से छूट जाता है। ऐसा होता है लोगों के साथ। फिर अगर आप ये कहें कि बेटी की मोहब्बत में आप बेटी के ससुराल और उसके बीच में इंटरफेरेंस करते हैं तो आप एक इब्तिदा करते हैं अपने बेटी के घर तोड़ने के लिए। यही हमने अक्सर सुना है कि बेटियों को खुद जूझने दें, समझने दें, बजाय इसके कि उसकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करेंगे तो शायद उसका घर भी टूट सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी ना हो कि बेचारी वो पिट रही और आप कहें मर के निकलना है तुमने। ये भी है, ये भी एक गलती है। सो अक्सर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों को दोहराने से गुरेज करता है और उस सीखने का चक्कर जो है ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। ज़िंदगी में मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी और शुक्र है कि मैं अपनी गलतियाँ मानती हूँ और उन गलतियों को मानने की वजह से मुझे लगता है कि मैं ऊपर की सीढ़ी पे ही चढ़ती हूँ, ना कि मैं सांप सीढ़ी की तरह नीचे गिर जाती हूँ। गलतियाँ अपनी याद रखती हूँ और उन गलतियों को मैं एकदम अपने दिमाग में जब रबड़ से मिटाती हूँ और मैं कहती हूँ अगर मैं उस वक्त ये करती तो ऐसा ना होता। और ये जो मिटाने वाली चीज़ है ये आप सबके अंदर ज़िंदगी में होनी चाहिए। तभी तो मैंने आपको कहा कि जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप अपनी मंजिल ऊपर की तरफ पाते हैं, ना फिर के आप पीछे खाई में गिर जाते हैं। सो अपनी गलती मानना सीखिए, दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना सीखिए। सो आपकी ज़िंदगी आप खुद आसान बनाएंगे। पता है क्या, कभी कभार आपकी ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी मज़ेदार गलतियाँ होती हैं, अगर वो किसी से शेयर कर ली जाए, मैं तो कहती हूँ बड़ी गलती भी शेयर कर ली जाए, सो आपके साथ साथ दूसरों को भी उनकी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँच सकता है। सो कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं आज हमारे साथ जो शेयर करेंगे अपनी छोटी छोटी गलतियां आपसे। शायद जिस तरह उन्होंने अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखा आप भी सीख पाएँ। और मैं आपको बता रही हूँ अपनी गलती शेयर करने वाले से बड़ा बहादुर और कोई नहीं हो सकता। सो आइए मिलते हैं आज के बहादुरों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आप भी चाहते हैं अगर तो हमें SMS कर सकते हैं अपनी गलती के हवाले से, हमें फ़ोन कॉल करके आप अपनी छोटी छोटी गलतियाँ या बड़ी गलतियाँ भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं
ताकि एक दूसरे से हमें कुछ सीखने का मौका मिले। तो आइए इस 2.5 घंटे को हम एक दूसरे को मदद करने का, एक दूसरे को एंटरटेन करने का एक गढ़ बना दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज हमारे बहादुर गेस्ट अपनी अपनी गलतियां आपसे शेयर कर रहे हैं और शायद इन गलतियों से हम आपस में भी कुछ सीखें और आप भी सीखें। आप भी चाहें तो इस एक कन्फेशन का पार्ट बन सकते हैं हमारे शो पे। हमें SMS करके अपनी गलतियों से आगाह कर सकते हो। मैं आपको पढ़ के बताऊंगी एक दूसरे की गलतियां। तो आइए जी, फिजा ने बताई, मैंने बताई, आपकी बारी। ओके, लेट्स सी। मेरी 2 गलतियां ऐसी हैं जिनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक साथ जोड़ता हूँ क्योंकि वो किस्से जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ। क्योंकि वो कहाँ से शुरू होता था और कहाँ पे खत्म होता था वहां से आता। सब्जी में से बचे हुए पैसे जेब में गए। एग्जैक्टली यस। तो होता ये था कि जब मैं कुछ भी लेने जाता था, सौदा सलफ लेने जाता था दुकान पे, तो मैं जो बाकी पैसे थोड़े बहुत बच जाते थे वो मैं लौटाता नहीं था। अच्छा। अम्मी को लौटाता। तो ये तो होगी पहली गलती। मुझे लगता है ये बॉयज में ना ऑलमोस्ट सभी करते हैं कि वो जो छुट्टा होता है ना वो नहीं देते वापस। और तब वो जो छुट्टा था बड़ा कीमती होता था, 1 रुपया, ठन्नी चवन्नी सब। मेरा भाई भी ऐसे ही था। पैसे मारना ही होता है ना। हाँ, इसको पैसे मारना। मेरे भाई को कितना भी नोट दे दो, बड़ा वापस नहीं जेब से निकालेगा जब तक बोलो नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर कोई पूछ ले तो फिर तो अच्छा ना। और अगर नहीं अम्मी ने पूछा तो सौदा रख के भाग जाओ। तो अब ये जो पैसे बचते थे ये जाते कहाँ थे? इसके साथ एक और कन्फेशन जुड़ा हुआ। अच्छा। वीडियो गेम्स होती थी वहां पहले, आपको याद हो अगर? अटारी होती थी। नहीं, अटारी नहीं, जो बाहर वाली होती थी। आप तो लड़कियों वाली बात करिए ना। वो जो लड़के खेलते थे, लौंडे खेलते थे ना, जाके वो दुकानें होती थी वीडियो गेम की। दुकानें होती थी वीडियो गेम की। अच्छा, अब एक तो गलती ये कि पैसे नहीं लौटा रहा लड़का। अच्छा, दूसरी गलती ये कि घर में हंडिया चढ़ी हुई है और मैं दही लेने गया और लौट ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ शाम हो गई और खड़ा देख रहा, बड़े लड़कों को खेलते हुए देख रहा बस। और अगर उस सौदे से पैसे बच गए तो उसका टोकन ले लिया भाई ने। अच्छा। अब टोकन लेके डाल दिया और ये खेल रहा और गुत्ती पे पड़ी चपेट। पीछे कौन है? अब्बा जी। ओए होए 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 भाई, वो जो वीडियो गेम की दुकान से घर तक का सफर था, हाँ। वो बाजार से गुजरना, वो जिस शानो शौकत से मोहसिन बाजार में, यू नो, आप सो लाडला है। कहाँ रहते थे? हम फैसलाबाद में। तो भाई जी तो वहां से जो दुकान से लेके घर तक का जो एक चपेड़ों के साथ सफर था, वो जो एक इस्तकबाल था, वो जो एक आवाज थी, वो जो साउंड और रिदम चल रहा था, टिक टिक टा, वो पूरे बाजार ने देखा। और मोहसिन साहब ने पूरे किसी को नहीं देखा नजर उठा के उसके कई महीनों तक। तो खैर वो वीडियो गेम से घर आए और फिर गरम दोपहर में जो है ना वो नंगे पैर खड़ा किया गया और अम्मा को बताया गया कि एक तो ये पैसे चोरी करता है और ऊपर से ये वाले गेम, दूसरा ये लेट आता है। और फिर अच्छा उस दौर में ना वो वीडियो गेम्स बदनाम भी बहुत थी। अच्छा। कि वो बड़े लड़के खेलते हैं वहां पे। यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे छोटा मोटा सट्टा भी लग जाता होता था ना। हम भी अंचोली में रहे ना, कराची में, वहाँ वीडियो गेम की दुकान में भाई चला जाता था, वहाँ सट्टा लगता था छोटा छोटा। हाँ, तो वो बड़े ना इनसिक्योर होते थे। तो एनीवेज, तो मुख्तसर ये कि ये 2 गलतियां थी मेरी। लेकिन अच्छा, पैसे चुराना या पैसे मारना, इट्स अ क्यूट गलती बट इट्स अ गलती। आप एटलीस्ट बता दें माँ को। अम्मा को एक्चुअली पता ही होता था कि अगर ये 100 रुपया दिया मैंने इसको, तो इसमें से अगर 10 रुपए वापस आए और इसने मुझे नहीं दिए तो। मगर इसमें एक चीज जो आपने माइनस की ना, वो सुनने वाले और देखने वाले तो समझ गए आप फैसलाबादी हैं, ठीक है? तो फैसलाबादी, अब आपके अब्बू आके आपको जो गुद्दी पे चपेड़ लगाते थे वो फीकी नहीं होती होगी। कहते तो होंगे वो पूरे सुर में, क्योंकि तो सारी फैसलाबाद से शुरू हुई है। अच्छा, ना? मुझे हमेशा लगता है तो सही अब्बू क्या कह के लगाते थे। अब ये ना पूछो फिजा। हमारे मुझे लगता है हमारी फैमिली में फैसलाबाद में से अगर 2 चीजें हैं फैसलाबाद की मशहूर, एक है जुगतबाजी, हिस्से मजा, और एक है मौसीकी। तो मुझ तक मौसीकी पहुंची है, हिस्से मजा मेरी अच्छी है लेकिन स्क्रिप्टेड वाली। अच्छा। तो अब्बा थोड़े फीके हैं इस मामले में, उन तक दोनों ही नहीं पहुंची। ना हिस्से मजा पहुंच पाई और ना म्यूजिक पहुंच पाया। पर मैं आज आपको एक चीज मैं जरूर अप्रिशिएट, हम हमेशा मदर्स डे मनाते हैं, माओ को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर मुझ में थोड़ी सी नफासत है या मुझ में थोड़ा सा रख रखाव है तो वो बिकॉज ऑफ माई फादर है। क्योंकि वो बहुत नफीस, बहुत साफ सुथरे आदमी, आज भी उनके कपड़ों पे सिलवट नहीं है, उनकी कोई जूता, उनकी घड़ी, उनकी सवारी कभी गंदी नहीं दिखेगी आपको। तो I learned this from him. So thank you. nice. ओके भाई, ये क्या है? Yes, it's your turn. ये क्या गलती, मुझे तो याद ही नहीं आ रही। ये क्या है? बेटी है। पैसे चुरा रही हैं आप जेब से। एक तो आपकी गलती है, दोनों की मुझे क्यों समझ आ रही है?
क्योंकि मैंने जेब से कभी पैसे नहीं चुराए। एक्चुअली मैंने पैसे चुराए कहाँ से? मेरे अब्बू की वार्डरोब में एक अलमारी थी। अच्छा। ठीक है, अब आपने पैसे चुराए सौदे में से, सौदे में से, हाँ yes। सौदे में से बचे, आपने जेब से निकाले ही नहीं। ये कोई दिलेरी का काम है? दिलेरी का काम तो ये है। अच्छा अच्छा, मेरा किया कराया पे पानी में, ओके। उसे पैसे मारना कहते हैं, इसे हाँ, चोरी कहते हैं। भाई मेरे अब्बा जो हैं उनके वार्डरोब में एक ऐसी अलमारी थी जो खुली रहती थी। अच्छा। और होता है ना, कभी छोटे पैसे होते, 2 रुपए 5 रुपए कुछ सिक्के ऐसे ही अब्बू डाल जाया करते थे। अब जल्दी जल्दी में होते थे तो नहीं रखते होंगे, तो वहाँ एक जखीरा था 2 रुपए के नोटों का, सिक्कों का। हाँ। जखीरे में से अगर कोई थोड़े बहुत कुछ निकाल ले तो पता थोड़ी चलेगा। वाह, वाह, वाह। तो मैंने कितने अरसे तक वो 2 रुपए मैं चुराती रही हूँ। और मेरी बहनें कहती थी तुम्हारे पैसे जो पॉकेट मनी के वो तो खत्म ही नहीं होते, हमारे तो हो जाते हैं। तुम्हारी तो चीज लाने की आदत खत्म नहीं। तो मैं कितने अरसे नहीं। तक अब्बा के वो 2, ये मेरा कन्फेशन है और मैंने अब्बा को कर दिया है कन्फेशन, इसलिए मैं पूरी दुनिया को बता रही हूँ। तो मैंने वो 2 रुपए बचपन में अब्बा के चुराए और जाके उससे फटाफट जैसी चुराती थी वैसी चीज खरीद लेती थी। Okay। तो किसी को कानू कान नहीं खबर होती थी कि 2 रुपए कहाँ से आए। और कितने साल भाई की है वाह ये? वाह वाह वाह। कितने साल तो पता नहीं, लेकिन अच्छा खासा मतलब टाइम किया। वो जखीरा जब तक रहा रुक रुक के करती थी, 5 हाँ, कि 5 दिन फौरन फौरन ना बाद पता लग जाए ना। कि शक ना हो 2 रुपए गायब है। भाई वाह वाह। वो वाली बात है। उसमें और भी बहुत सारी चीजें स्प्रेड आउट हुई हुई थी। मतलब होता है ना, आदमी जी, थोड़े जी। समेट के नहीं रखते चीजें। 2 रुपए के अलावा कुछ कार्ड्स थे, विजिटिंग कार्ड और चीजें थी इस तरह। सो उनके पता ही नहीं चलता था उनको। तो ये सीन है, क्या ये बात। कन्फेशन मैंने और ये कितने दौरानिया है इस सारी चोरी का? ये ताकि मुझे हम ये याद एहसास नहीं है। हो हमें कि कितने सारे 2 रुपए चुरा के आपने अच्छा, मतलब- कितनों की डस पहुंचाई अब्बा को। इस वक्त जो है मतलब लाइक आपको क्या होता है, आपके बचपन की जो चीजें हैं आपको तस्वीरों में याद होती बिल्कुल ठीक कह रही हैं तो मुझे ये तो याद है, वो 2 रुपए जो ब्लू कलर के होते थे, वो नोट Blue उसका कलर के होता होते थे, था, exactly। वो भी मुझे तस्वीरों में याद है। लेकिन मुझे उसकी दौरानियां याद नहीं है। मुझे अपनी गलतियां याद नहीं आ रही थी। मैंने कल फोन किया घर पे, मैंने कहा भाई कोई गलतियां मेरी बचपन की किसी को याद है मुझे बता। कहते, नहीं वो आप ही को याद होंगी, हमने आपकी गलतियों पे कभी नजर नहीं रखी। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। यार क्यूट, अच्छी बात है। लेकिन भाई ये साफ बात ये है कि बदला मिलता है आपको जिंदगी में। मैं पहले अब्बा के पैसे चुराती थी, अब मेरी इतनी चीजें चोरी होती है। आज ही सुबह 5000 रुपए का नोट निकल गया। यार ये देखो, हाय हाय, कोई बात नहीं। तो ये मुझे मकाफाते अमल। नहीं वो मैंने 2 रुपए चुराए, मेरे 5-5 हजार चोरी हो रहे हाँ, उस दौर के 2 रुपए बड़े महंगे थे ना, तो आप कन्वर्ट करो तो है ना, 5 ही हाँ, बनते exactly। होंगे। हाँ, चलो भाई। अब कहाँ से अच्छा आए? मेरी बारी। हाँ तुम्हारी। एक और मुझे ट्रांसलेटर रख लें आप लोग अपनी गलती। हाँ, आपको अपनी गलती नहीं याद आ रही। अच्छा हाँ, बताओ इसकी अच्छा, क्या ये गलती बैल होगी? वाली तो याद नहीं है इस बेचारे की क्या गलती हो सकती है बताओ? आपको एहसन खान पे क्रश तो नहीं था? क्या था? क्रश था एहसन खान पे क्या? क्रश कह रहे हैं। के भी सकते हैं। Really? तो अच्छा, मैं वैसे करीब था। तो ये गलती है। नहीं गलती नहीं गलती नहीं। वैसे ही इज लाइक माय ब्रदर। मेरी फवाद से शादी एहसन ने करवाई थी। अच्छा, ओके। एहसन फवाद का दोस्त था, इसने बोला था ये रिश्ता इसने भेजा था। अच्छा, ओके। इसने कहा था फवाद से शादी कर लो, ये बहुत अच्छा बचोले थे। लड़का है। हाँ, मैं दुबई उसके घर रह के आऊँ, मैं पूरी ओके। फैमिली को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, सब बहुत रिलीजियस प्यारे और बड़े अच्छे लोग हैं। तो आप नहीं, लेकिन इस ये तस्वीर रिश्ता को लाए। समझने में दिक्कत हो तो रही है। इसलिए तो कह रही है, गलती बता रही है ना। हाँ अब नहीं मगर करीब आप करीब जिस तरफ जा रही हैं क्या है? अल्लाह तौबा कितने अच्छा, नहीं। सारे जज हो गए Oh my मेरी God। लाइफ के। हुआ ये क्रश व्रश नहीं था, हुआ अच्छा। ये कि पहला ड्रामा सीरियल था मेहंदी और तपिश सादिया मैम डायरेक्ट कर रही थी। हाँ। तो और आपके अब्बू भी हेल्प करते होते थे उस जमाने में सादिया ना। को करते थे सादिया ना। को आपको याद है ना? उन्होंने ड्रामे में लिया था ना सादिया को सबसे अच्छा, पहले। ओह, अच्छा। तो जब सादिया Launch डायरेक्टर किया बनी तो उनको? हाँ क्या एग्जैक्ट बात है, नबीला ने क्या रेकमेंड किया था। अच्छा। नबीला के थ्रू आई थी वो। पहला ड्रामा उन्होंने मेरे अब्बू का किया था। वाह, तो ना सादिया ने मुझे सिलेक्ट किया, तो सादिया मैम जी ने क्या किया कि अब्बू जी को दिखाया ठीक है। निदा के ना। तो अब्बू जी ऐसे बैठे हुए थे, लंबी है ठीक। मगर अकल गिट्टों में है या बोलती भी है? बोलती अच्छी बात है। है, बोलती है। फिर हाँ सादिया जी ने बोले जी जी बहुत अच्छा बोलती बोलती है। हाँ मैंने बातें शातें की हैं, एक्टिंग शैक्टिंग कोई नहीं, मगर मैंने इसका एक वीडियो सॉन्ग देखा था बहुत अच्छा। और वो किया था हमारे कामरान खान नहीं होता था एडीपी यहाँ पे पहले, हाँ। उसने डायरेक्ट किया था। वो पहले वीडियो सॉन्ग्स डायरेक्ट किया अच्छा, करता था। हाँ उसी ने मेरी और यासिर की शादी कराई है। अरे ये क्या गलती बात। याद आ तो गई। आज तो बड़े राज खुल रहे हैं। आज तो बड़े राज खुल रहे हैं। बड़े अच्छा। राज कर ले। तो उसका पहला सॉन्ग, पहले वीडियो उसकी शूट हुई थी। तो सादिया जी ने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगी, लड़की बहुत प्यारी है, कैमरे में बहुत ही अच्छी लगती है।
सूखी कांगड़ी, जैसे बहुत जब आप बहुत एज में चले जाते हैं ना और आप ऐसे झुक जाते हैं सूखेपन से, मेरा वो हाल था। बस कद मगर माशाल्लाह था। एज में नहीं चले जाते, जब आप लंबाई में चले जाते हैं। लंबाई में तो एज कहाँ से, उस वक्त तुम इतनी छोटी थी। तो फिर क्या हुआ कि जनाब उन्होंने मुझे कहा कि ओके ठीक है, एक्टिंग करके दिखाओ, ये वो सिलेक्ट हो गई मैं ड्रामे में। पहला सीन, और वो सीन ये था कि मुझे नहीं पता था कि एहसन खान मेरा हीरो है उसमें, और ये फिल्म कर चुके थे। इनकी सना के साथ एक फिल्म आई थी और लैला के साथ, अच्छा, और डांस कर रहे थे उसमें। वो हम घर में वैसे ही सिनेमा हॉल कैपरी में देख कर आए थे मूवी। तो जनाब मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे कहा कि इनके साथ आपका सीन है। डायलॉग शायलॉग कुछ नहीं थे, मेहंदी का सीन था, सारी रात ढोलक पे डांस करना था। पहली मरतबा मुझे किसी ने साड़ी पहनाई, वो सादिया जी की अपनी शायद साड़ी थी फिरोजी कलर की, और वो मैंने पहनी शहनी। अब पता नहीं ऐसन को, या तो मैं बहुत खूबसूरत लगी, वो सही से देख रहा था और मैं वैसे ही शर्मा रही, बोल उसको भाई रही थी, था मेरा हीरो, ठीक है। अब मगर उसकी नीली नीली आंखें, और वो सीन ऐसे कि उसने इधर तक करीब आना है और यहाँ पर आके ना उसने मुझे ऐसे देखते रहना। मैं देखूँ ही ना, मैं नीचे। वो सादिया बार बार खड़े होके बताए, फिजा ऐसे देखो, कुछ नहीं होता, यूं देखो। वो एक देखने वाला जो सीन था ना, वो हमारी पूरी रात निकल गई मेहंदी में। वो देखा ही ना जाए, वो हसीन, चिट्टा, गोरा, खूबसूरत, मैं उसके आगे काली स्याह खूबसूरत। Oh, come on, you racist. Seriously यार, नीली नीली आंखें, इतनी बड़ी बड़ी Mesmerized हो गई हैं। मैं बोलूं यार, इतनी बड़ी पलकें, मेरी नहीं इतनी बड़ी आंखें, मेरी नहीं, मेरी कलर डांस में मैं लेंस लगा के खड़ी हूँ। मैं अजीब कॉन्शियस, पूरी रात ऐसी गुजर गई। अब सब परेशान, सर पकड़ के, यार लड़की से लड़के को देखा नहीं जा रहा। ये आगे डायलॉग क्या बोले, आपके अब्बू जी बड़े परेशान हुए। मगर खैर सुबह हो गई। अब मेरा पेपर था 9th क्लास का। वो क्या बात है। मेरा पेपर था इंग्लिश का, ठीक है। अब वो जो भी सेंटर पड़ा था, मैं और मेरे भाई ना एक ही क्लास में पढ़ते होते थे, तो मेरा सेंटर जहाँ पर था, मुझे शूट से उठाया, मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। मैं वहाँ पे चली गई जल्दी, क्योंकि भाई को अपने सेंटर में जाना था। अब वो मैं बेंच पे बैठी हूँ, तो मुझे नींद आ गई, बाहर गार्डन में मैं सो गई। थोड़ी देर के बाद ना मेरी एक दोस्त आई, उसने मुझे कहा, फिजा। मैंने कहा जी। कहती कैसा रहा पेपर? मैंने आँख उठाई, मैंने कहा उसके बाद मैंने कहा मुझे बताओ पेपर में क्या आया था? कहती है वही जो तेरे पेपर में आया था। मैंने कहा अच्छा। फिर घर गई, मैंने अम्मी को बोला, अम्मी क्या पेपर हुआ यार? भाई आया, भाई ने कहा पेपर कैसा रहा? मैंने कहा क्यों आला? कहता किस सवाल में अटकी हो? सवाल जवाब तो हमारे एक ही थे, एक ही क्लास में थे। मैंने कहा किसी में नहीं, सारे मैंने क्लियर। अरे क्या बात है। मगर हुआ ये कि एंड में ना जब सप्ली आई, तो मैं सारे रिजल्ट में, मैं तो माशाल्लाह ए, तो एक जो है 0, सिर्फ अंग्रेजी में। अम्मी कहें ये क्या है यार, 0 कैसे हो सकता है? चलो बुरा गया है पेपर, या कुछ इसकी तैयारी अम्मी पढ़ाती थी, हमारी अम्मी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, डॉक्टर भी थी अम्मी। तो वो फिर वो बोले कि ये क्या चक्कर है, 0 कैसे? मैंने अम्मी को नहीं बताया कि मैं पेपर मैंने दिया ही नहीं है, मैं सो गई, मैं ये। अब वो ना जहाँ पे सेंटर पड़ा वहाँ जाएं, वो जाके स्कूल में जाएं। गलती कहाँ है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि गलती क्या है? ऐसा क्या, ये गलती ना कि एकदम से फिर ये राज खुल गए प्रिंसिपल के आगे। मैं बोल पड़ी कि मैं सो गई थी, मैंने तो पेपर ही नहीं दिया। वरना बात जा रही थी जहाँ पे सेंटर पड़ा था ना, और जो वहाँ की प्रिंसिपल थी उनके ऊपर, कि या तो फिजा ने पेपर जो दिया है वो आगे नहीं सबमिट हुआ, या कोई ऐसी बात हो गई जो उसका पेपर गया ही नहीं है, तो 0 आया। की बात ये थी कि सिफर कैसे आ सकते हैं? 10, 15, 20, 33 कुछ तो पासिंग मार्क्स। मैंने भाई तो छोड़ के आया मुझे। मैं बता नहीं रही। फिर मैंने प्रिंसिपल के सामने अपनी इज्जत अफजाई करवाई। फिर वहाँ पर अम्मी ने अपनी कोल्हापुरी चप्पल उठाई। अरे क्या बात, वाह, क्या चप्पल याद रखी आपने? मगर मारा नहीं। अच्छा, सिर्फ उठाई? सिर्फ उठाई। मैं भाग गई। तो ये इसका मतलब ये सारी गलती एहसन खान की है, उनकी नीली आंखों की, उनकी बड़ी पलकों की, उनके गोरे रंग की, ये सारी गलती उनकी। तभी उसका पेपर में 0 आया। और मेरे ख्याल में यही निकलता है। ये नुकसान और भी बहुत से लोगों को हुआ है एहसन खान साहब की वजह से, मुझे लगता है। इससे तो यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है। अच्छा, गाना भी इतना अच्छा, वो जरा ढोल के बजे वाला शूट हो रहा था तपेश ड्रामे का, उसमें मेहंदी में ये गाना। अब वो मेरे संग नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। ओके। अच्छा, ऐसा है कि जैसे आपको मुतालिया पाकिस्तान, फेक वॉमिट, मुतालिया पाकिस्तान से मसला था आपका, वो अंग्रेजी में सप्ली आ गई। मुझे मैथ्स से बहुत मसला था। अच्छा। अब होता क्या था, जिस दिन मैथ्स का पेपर या मैथ्स का कोई टेस्ट होता था, क्लास में टेस्ट होना है, तो मैं अव्वल तो घर से निकलता नहीं था। अच्छा। मैं कोशिश करता था कि जब यूनिफॉर्म लाके बेड पे रखा गया, मैं उसी के ऊपर वॉमिट कर दूं। यूनिफॉर्म के ऊपर वॉमिट करता था ताकि अम्मा को पता चले अम्मी गंदा हो गया, अब तो नहीं जा सकता मैं। आई नो इट्स ग्रॉस, खराब। या आई नो। व्हाट वाज एग्जैक्टली ट्रिक यू यूज्ड टू डू दिस? फिंगरिंग। ऐसे आपको उंगलियां डाल के आप
वो कव्वा होता है क्या हाँ एग्जैक्टली। तो एक योगा में भी चल रहा है तो आजकल। मैं उसको हाँ खाएं पिएं सब मैंने कुछ सुना बड़ी मॉडल्स भी ऐसे करती हैं। मैन योगा में नहीं है, एक आया योगा अभी। नहीं नहीं योगा में नहीं है, वो कुछ और कहते हैं उसको, अच्छा, मॉडल्स करती समझ हैं। गई ना? हाँ तो वो मैं ये करता था कि मैं यूनिफॉर्म में वॉमिट करता था और फिर मैं गली में आके ना अगर अम्मी फौरन यूनिफॉर्म दूसरा ले आती थी तो मैं गली में चक्कर काटता रहता था। फिर अम्मा कहीं थी दरवाजे पर घूरती रहती थी मुझे और मैं गली में चक्कर काट रहा हूँ, चले जाओ मोहसिन मोहसिन चले जाओ। मैं नहीं अम्मी है, अम्मी पेपर, अम्मी प्लीज, अम्मी कल। अगर नहीं कोई बन पड़ा तो अब मैं टाइम नोट करता था कि अगर मैं क्लास में सबसे पहले पहुंच गया तो मैं क्लास में जाके वॉमिट कर दूंगा। और मैं फिर तेज 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 जाता था और मैं पहुंच के क्लास में बेंच पे हेड डाउन करके बैठ जाता था और वॉमिट करके ना वहीं बैठ जाता था, वॉमिट करके ना साइड पे बैठ जाता था। अब जो आ रहा है मोहसिन क्या हुआ मोहसिन, और फिर बच्चे मेरी वकालत करते, सर देखिए ना मोहसिन की तबीयत कितनी, अच्छा चलो मोहसिन जाओ बेटा घर जाओ, तुम इसको जाओ छोड़ के आओ। सो इस तरह से मैं उस टेस्ट से बच जाता था। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि आज भी जब मेरी पहली बार तनख्वाह 1 लाख रुपया हुई तो मुझे नहीं पता था कि 1 लाख में कितने सिफर होते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करके पूछा यार इसमें कितने सिफर होते हैं। मुझे आज तक नहीं पता, आई एम सो बैड विद मैथ्स, मुझे आज तक नहीं पता। अगर मुझे कोई बड़ा फिगर लिखना पड़ता है तो मैं अपने दोस्त अशफाक को कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ यार ये क्या लिखा हुआ है। चेकबुक तो ये में कभी लिखते इससे वक्त एग्जैक्टली मैं चेकबुक भी लेके जाता हूँ तो मैं बैंक वालों को कहता हूँ ये फिल कर दें प्लीज। सो प्लीज यार पढ़ लें थोड़ा सा, मैथ्स जरूरी है, कहीं ना कहीं काम आ अच्छा जाता मैं है। चेकबुक हर जगह काम I know, आता है। right? मुझे पता था। अच्छा चेकबुक में मैं जो ना तारीख लिखना भूल जाती हूँ, मुझे पता Really? होती है आज क्या डेट है मगर भूल जाता है। जनवरी फरवरी मार्च। हाँ एग्जैक्टली मैं भी गिनता हूँ। 5 अच्छा 5 ये तो आप भी करती होंगी। यार ये तो होता ही है महीने याद करने के लिए महीने, हाँ इस तरह करके फिर मतलब कि हमें पता नहीं क्यों ऐसे याद नहीं होता कि नहीं 5वां महीना मई है। हाँ ऐसे नहीं वो होता मुझे। आपको कभी कभार दिमाग में गिनना पड़ता है। अब बैंकर सर और टेबल्स का भी यही होता है, मैथ के टेबल है ना, कभी हाँ। कभार आपको एकदम नहीं याद, मुझे नहीं। इसलिए दोबारा रिवाइज हो गया, अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ मैं तो मुझे दोबारा, आप मुझे कोई भी पूछे मुझे पता होगा, Seriously? मगर आपको फिर पढ़ना पड़ता है शुरू से। हम आपसे इसलिए डर के नहीं पूछे कि आप हमसे ना पूछने जवाब में रहने आपको याद होंगे, आपको याद होंगे बस बस। मुझे याद है बच्चों को पढ़ाने में आपकी जो आपका कोर्स है, रिवीजन होता है, रिवीजन हो जाती है, वरना इतने साल हो गए पढ़े हुए। Exactly, yes, yes, yes. इससे पहले कि ये मैं पूछ लूं अपनी टीम से ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ना? एक छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ, मुझे तो अपनी गलतियां याद नहीं आ रही है कि ये छोटा रोटा हुआ बच्चा क्या है ये। हिंट्स बड़े अजीब हैं। हाँ ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आइए अपनी गलतियां बहादुरी से आपसे शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपनी छोटी छोटी गलतियां आपसे शेयर कर रहे हैं और आप अगर इस फोरम का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे की गलती से सीख सकें तो आप भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा भाई, अगली गलती, इस गलती से मुझे देखने वाली वो सारी माएँ सीखेंगी। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मुझे बहुत गपलू बच्चे पसंद थे। अच्छा, और क्योंकि यासिर के जो सारे बहन भाई हैं वो उनके साथ साथ शादियाँ हुई, साथ साथ बच्चे हुए, तो जब आप कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं सो हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि जिसका बच्चा मोटा हो एक उसके लिए एक थोड़ी अच्छा एक चार्म थोड़ा सा नहीं, चार्म नहीं, फखर की बात होती है ना माँ के हेल्दी लिए। बच्चा है। कैसे अपने बच्चे को बड़ा अच्छा खिला के सही सेहत दे। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों का सोचना ये है कि हेल्दी बेबी वही है जो मोटा होगा, मोटा है। बाल लटके हुए अच्छे लगते हैं वो बच्चे। हाँ। लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो हेल्दी भी हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खैर, जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ घर पे रहती थी और बच्चों को देखती थी, उनके लिए खुद पकाती थी, मैं सारे काम सर अंजाम दे रही थी। तो मैंने कहा यार इसको करूंगी मैं मोटा। पहला वाला तो कर नहीं पाई, उसमें तो मैं शर्मिंदा रह गई कि मेरे बच्चे का मैं ख्याल नहीं रखती हूँ। हालांकि मैं रखती थी लेकिन वो उसकी काठी ऐसी थी। बिल्कुल, हाँ, यस। अब उसे बेचारे को जिम करना पड़ता है पतले रहने के लिए। तो मैंने कहा बेटी को तो मैं भाई सुबह दोपहर शाम वो नहीं भी मांगती थी, दूध पिलाती रहती थी, दूध पिलाती रहती। तो मैंने उसको जो ना ये गॉल लटके हुए और मोटा करना है। हाँ। क्या हुआ, उसने उल्टियां करना शुरू कर दी। अब वो इतनी उल्टियां करे, आप फेक करते थे वो असल उल्टी आपने करवाती, ओवरडोज कर दिया। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा आप इसे ओवरफीड करा रही हैं। अच्छा। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ओवरफीड क्यों करा रही हैं? हाँ। तो इसीलिए ये उल्टियां करती है। तो मैं इस गलती से मैंने ये सीखा कि मैंने तीसरे वाले बच्चे में ऐसा नहीं किया। तो मैं इस गलती से सारी माओ को कहूंगी खुदारा किसी के कहने में नहीं आए कि तुम्हारा बच्चा पतला क्यों है, उसका बच्चा मोटा है, कंपैरिजन ये नहीं करें। बच्चों को हेल्दी खिलाएं और इस दौड़ में
क्योंकि उस वक्त आपको इतनी अक्ल नहीं होती, आपको सिर्फ ये होता है कि आपको सबसे बेस्ट बहू बनना है, आपको सबसे बेस्ट बीवी बनना है। तो उस दौर में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मेरी इस गलती से सीखिए, मतलब कितना बुरा लगता है बच्चे को वॉमिट हो रही है। मुझे सबसे ज्यादा फोबिया और डर ये था कि मेरे बच्चे को उल्टी ना हो। फिर मैंने उसे सीधा सुलाना छोड़ दिया, तो मैं करवट पे सुलाती थी कि वो उल्टी करती है, तो उसका सर टेढ़ा हो गया। अच्छा, फिर अब उसका सर सीधा करने के लिए मैं किताब जमीन पे बिछाती थी और उसको छोड़ देती थी वो एक ताकि हाँ स्लेब सही ताकि हो जाए। उसका सर सही बैठे। ऐसे ही बैठता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर बिठाना, और ये आपके बच्चे आगे जब बड़े होते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा सर होता है। नहीं नहीं, शेप ही नहीं आता। हाँ। सही किया फिर। हाँ, सो मेरी गलती ये है जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़े। Nice. मैं तो कुछ खाती ही नहीं थी बचपन में, सिर्फ Really? वो जो दीवार के चूने होते हैं मुझे ना, लगता है आप अभी भी नहीं खाती कुछ। खाती हूँ, गुस्सा खाती हूँ। हाँ, गुस्सा दिखाती नहीं, अंदर ही अंदर खा जाती। लास्ट टाइम आई थी, कहती आओ निदा निहारी खाओ मेरे साथ। Really? तो मैंने कहा बहन तुझे कुछ भी नहीं लगता, हमें तो हवा भी लग जाती है। कल भी मैं गई, मुझे क्योंकि बारिश बड़ी तेज हो रही थी, हाँ जी। तो रेंटा कार महंगी होती है, तो इन ड्राइव चल नहीं रही थी, नई आई है ना आजकल, जी, जी। तो वो चल नहीं रही थी। फिर मैं रिक्शा पे बैठ के गई कचौरियाँ खाने के लिए जैना मार्केट। क्या मजबूरी है, वाह। हाय हाय हाय, क्या वाह, मजबूरी है। बर्दाश्त तो नहीं यार वाकई। तो मैं दीवार के चूने खाया करती थी क्या बचपन में। बात है, अरे वाह। पेट में कीड़े होंगे तुम्हारे यहाँ। इतने, अरे मैं आपको बता रही हूँ, गलती है कि चूना तो खा लेती थी, इतना खुशबू भीनी भीनी, Really? वो जो भीनी भीनी गीली दीवार की खुशबू होती है ना, वो हाँ। किसी परफ्यूम की भी नहीं होती। फिर वो जो अच्छा। चूना कहीं दीवार से उखड़ रहा होता है ना कोने का, वो आप थोड़ा सा निकालें, पापड़ी नहीं बनना चाहिए। चेक करवाई, आंतें कटी हुई तो नहीं है कहीं से? अभी भी खुशबू तो अट्रैक्ट करती है, मगर छोड़ आप दिया। तफसील, अच्छा फिर कटा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो ना गीली गीली जब दीवार होती है उसको हल्का सा निकाल जी, के ना, ठीक है। फिर आप चबा चबा के मुंह में काफी देर के लिए, जैसे और ये रूखा खाना है, निहार पे? नहीं, निहार, हाँ, रूखा। निहार ही हुआ। उसके बाद आपको भूख शूख कुछ नहीं भूख नहीं लगती। लगती? दही वही केचप नहीं, ले सकते नहीं। हैं? अच्छा नहीं सर, रूखा बिल्कुल। हाँ, रूखा। अच्छा। अच्छा, फिर क्या हुआ कहानी, कुछ टाइम के बाद, बच्ची थी थोड़ी, जी, जी। मगर जवानी तक ये अरसा मेरे साथ बहुत बुरा चला। मेरे ना मुंह से कीड़े निकलना शुरू हो गए, फिजा सांप मुंह से निकलना। Really? वाइट कलर, मैं बता रही हूँ, मैं उल्टियाँ करती थी तो उस उल्टियों में ना वाइट कलर के इतने लंबे लंबे जैसे नहीं होते स्नेल्स, वैसे वो Okay. सांप निकलते होते थे। वो मुझे, मेरी एक दिन तो ये हालत हो गई थी कि चमूड़े कहते हैं उसे, है ना? हाँ हाँ, वही निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, क्योंकि चूना खाती थी। अब वो फिर क्या हुआ कि मेरी आंखें ना ऊपर चढ़ गई थी ऐसे। अल्लाह अकबर। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा बचेगी नहीं। अब वो पता नहीं सच है झूठ है, मुझे डराने के लिए। बस उस चक्कर के बाद मैंने छोड़ी। क्योंकि देखो चूना तो बड़ा खतरनाक है मैम। जाहिर है। हमारे आसपास के लोगों ने मिट्टी खाई है, हाँ। चादरों की धागे खाए हैं, मतलब लाइक वो पंजाब में वो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, गाची जो होती है, गाचनी जैसे तख्ती पोतते थे ना, रिमेम्बर, वो भी खाती है। मुल्तानी मिट्टी। नहीं नहीं, वो तो छालियां जैसी होती है, खा सकते हैं। लो, नहीं, जैसे मुझे अब तो सब याद खा है, जाती है। यार मट्टी खाती मुझे थी। याद है मेरी पाकिस्तान स्टडीज की टीचर जिनके उसमें फर्रा रह गया था ना हाँ, कॉफी में, हाँ। वो चौक खाती थी। अरे चौक तो चौक भी, हैं? और जवानी में आप- खड़ी हुई है, हमें लेक्चर दे रही है, चौक खा रही है। क्या Really? कहती है? चौक खाती थी, वो सीसा खाती थी। उधर गलत एक्साइटमेंट करते देखें थे। आप। चौक खाते नहीं, चाटते। नहीं वाह, नहीं, वाह, वो जबान वाह, में, और वो सीसा भी खाती थी, पेंसिल की जो वो होती थी ना ऊपर सीसा जी लगा हाँ, हुआ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नोक, वो भी खाती थी। नहीं, फिर वो इंसान नहीं थी। चौक को सिर्फ चाटना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। फिजा जी, आप, मैं दुआ करूंगा कि आप कभी कोई रेस्टोरेंट ना बनाएं। क्यों? आप यही सब खिला देंगी हमें? नहीं, हाँ, यही डिशेस, खाना में चौक बहुत- की निहारी, नहीं। चूने की के पाए टाइप की चीजें आप खिला। चूना तो मैं सिर्फ बिल में लगाऊंगी, मगर खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, really? हाँ। You're a good cook. Okay. Okay. अगली गलती क्या है? अब गलती, ये भी गलती चल रही थी क्योंकि हाँ, बाकी वैसे चीज़ें- हाँ। हाँ, चूना खाना एज अ गलती। बिल्कुल, अच्छा, हाँ। वैसे एक टिप मुझे देकर जाओ, अगर वो चूने की आदत तो मैं खत्म कैसे करवाई तुम्हारी वो अम्मी? अम्मी ने डराया बहुत ना, आंखें चढ़ गई थी, मुंह से सांप निकलते थे, हाँ हाँ। पेट में भी गोल सांप गोल नहीं कहते, घूम उसे रहे- चमूड़े कहते हैं। चमूड़े, हाँ। पेट में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे होते थे। हम Of ड्रामा course, हाँ। देखते थे, आंगन टेढ़ा, और सब बिल्कुल कुछ टेढ़ा देखते होता थे। था, कुछ समझ नहीं आता था। और खड़ी होती थी ना, ऐसे ऐसे खड़ी हुई तो ऐसे चक्कर आते थे, ऐसे ऐसे चक्कर वाह। आते थे। फिर हम बैठ जाती थी, होती थी क्लास में भी, ऐसे घर में भी। हाँ। फिर मुझे समझ आया कि कहानी बहुत खराब हो रही भाई है। अगर किसी को पता है कि वाकई बच्चों को कैसे ये आदत छुड़ानी है। जो मतलब अभी तो मैं दिमाग में मेरे आ रही है एक रिसर्च है कि आपके अंदर किसी विटामिन की कमी होती है, तो कोई न्यूट्रिशनल कमी होती है, सो आप बच्चे जो हैं वो मिट्टी खाते हैं, अच्छा। या वो चूना खाते नहीं, हैं। मेरे अंदर कमी किसी चीज की नहीं थी। यार- मेरे अंदर एक मसला था ना, अम्मी डांटती थी, अम्मी कहती थी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अब दीवार पे मुंह यूं तो करके बोर खड़ा हो रही हो हैं रही है। आप, तो आपने कहा कि क्यों ना इस दीवार का चूना खा लिया जाए। ये
पता है तुम्हें Mom, bro. कैसे नहीं, नहीं, अभी रिसर्च यही कहती है कोई हाँ। न्यूट्रिशनल कमी होती है अच्छा। जब भी, जैसे अगर हम मीठा भी खाते हैं हाँ। तो उसकी भी रीजन है बिल्कुल, मीठा खाने की बिल्कुल कि हम ऐसे। मीठा ज्यादा क्यों खाते हैं। अच्छा। तो अब साइंस ने बड़ी चीजें प्रूव कर दी हैं कि कोई ना कोई वो अंदर वाइटामिन की कमी हो रही है। केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि मैं उस वक्त रिसर्च पढ़ रही थी तो यही हो रहा है। जैसे लाइक मेरी बहन प्रेगनेंसी में बर्फ खाती थी और फ्रिज की जो नींद जी, जमी वो हुई बर्फ खुरचन वाली होती है बर्फ। जी, बिल्कुल, मैंने देखा तो लोगों रिसर्च को की तो पता चला उसे कैल्शियम की कमी हो गई थी प्रेगनेंसी में। अच्छा, इससे तो वो अपनी कमी दूर Craving करने के लिए को पूरी क्रेविंग जो होती थी थी उनको, बिल्कुल जी। वो बर्फ खाती थी। बच्चे फिर बच्चे को भी नुकसान हुआ, गला बैठ जाता था या कुछ ऐसा। जाहिर सी बात है, माँ बाद खाती में। थी प्रेगनेंसी। हाँ तो ये हाँ मैं मेरे ये साथ क्या हुआ कि अभी थोड़े दिनों पहले ये मैं दिखाइए ना पहले हमें कैमरे में, हाँ दिखाइए ये क्या है ये? कैमरे में दिखाओ। अरे सही से नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई 2 हाथ हैं और एक हाथ दबा रहा है दूसरे हाँ, ये मेरे ये- से गलती हुई। इसको हमारे- decode करें अब। हमारे पास महविश है जो फलाल की केयर टेकर है, बहुत अच्छी बच्ची है, न्यूली ज्वाइंट। तो वो ना अम्मा हाजन व्याड़ी में होती है, मुल्तान में होती है, उससे पहले वो व्याड़ी में रहती है। तो सारी ज़िंदगी उसने अम्मा हाजन की तरफ जो है ना काम किया। वहाँ पे अम्मा हाजन ने उसको बड़ी मालिश ये वो सब सिखाई। और वो बड़े बड़े वो जो वो नहीं होते दरवेश टाइप के लोग जो जारा जिसे आप लाहौर में कहते हैं, जो हड्डी तोड़, यहाँ पे क्या कहते हैं जो हड्डी जोड़ते हैं? मैं कल भी किसी से जराह पूछ रही कहते थी। हैं वैसे। जरा तो हम लाहौर में कहते हैं नहीं, ना। वो हर जगह ही कहते हैं। कराची जराह। में पहलवान तो नहीं कहते जिसके नहीं, पास वो टुंडा हाथ जुड़वाने जरा जाते हैं। बेसिकली वही होता है जो जरा ही हड्डियों कह को, आप जरा ही कहते हैं। जरा। तो वो उसके पास मैं जाना चाह रही थी, तो उसने मुझे खैरियत कहा टुंडा हाथ जुड़वाने जाओ। तो मैं हूँ ना टुंडी यार, ये देखो ना, हाँ तफसील- ये देखो तफसील एक जानते ही हैं। हाथ ये होता ये नहीं होता, अच्छा। मगर किसी को पता कुछ नहीं है। अरे क्या बात। बता क्यों रही हो? हूँ मैं टुंडी वैसे। हाँ। तो अच्छा। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं पहले डॉक्टर के पास गई थी, तो ये हाथ आज तक वैसा नहीं बैठा। मेरी उंगली कट के ना दरवाजे के अंदर आ गई थी, ऐसे एक रग से निकली हुई थी। तो वो अभी तक वो उंगली भी जो है ना उसका शेप वो नहीं आया जैसे इस उंगली का है। ये क्या भी हुआ अच्छी था ये? उंगली नहीं है, मशीन के ये अंदर आ गई थी मसाज वाली उंगली। बताओ वरना इधर उधर ना। इसके साथ क्या हुआ कि मैंने कहा अब मेरी ना हड्डी में कोई प्रॉब्लम आई थी। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं ना जरा के पास जाऊंगी। उसने कहा मैं खुद जरा, हमारा पूरा खानदान जरा है, मैं तो अम्मा हाजन से सीख के आई हूँ। ये मैं विश ने कहा सामने आपको? हाँ चल रही थी 1-2 का 4 शाहरुख खान की मूवी। वाह। मैं फराल बैठ के देख रहे थे, मैंने इसको बिठाया, मैंने कहा करो मसाज, तिल्ली का तेल लगा के मसाज मसाज मसाज। घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया। उसके बाद जब मैंने अपना हाथ देखा है ना तो मेरे इतने स्वेल्ड हाथ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा अपना हाथ है। सुबह 6 बजे हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा एक्सरे होगा, हाथ जो है ना हड्डी आपकी टूट गई है। मैंने कहा मसाज से हड्डी कैसे टूट सकती है डॉक्टर साहब? एक्सरे ना करें, कोई रग का मसला आया आप चेक करें। उन्होंने कहा नहीं एक्सरे होगा। मैंने पर्स उठाया, सुबह सुबह जरा के पास चली गई, ज़िंदगी में पहली मरतबा। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, मैंने कहा देखें बेटा, अगर आप ये हाथ दे रही हैं मुझे, या तो मैं ठीक करके छोड़ूंगा या फिर मैं नहीं करूँगा ठीक, आप डिसाइड कर लें पहले। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा आंखें बंद करें, और ये वो मुझे डराया हुआ तो सब ने था। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और ऐसे हवा में हिलाई है, ऐसे 3, 4, 5, 6 पटाखे निकले। उसके बाद मरहम शरम लगा के उन्होंने मेरा हाथ बांध दिया। तो मैंने कल रात को होटल में आके ना ये बैंडेज और ये सब कुछ खोला, तो सूजन भी निकल गई, ये उंगली भी हिल रही है मेरी, ये भी हिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी? हुआ ये था कि गलती मसाज गंदी करवा ली, तो एक रग के ऊपर दूसरी रग और हड्डी के नीचे नाड़ घुस गई थी। ओह, तो मसाज ही जो घर में हम फजूल की फिल्में चलाते हैं ना, खल्ली exactly, निकलवा लो, exactly. ये करवा, ये नहीं कि करना। नॉट्स पड़ गई हैं, मैं निकाल देता हूँ, yes. निकाल नो देता नो हूँ। नो नहीं, और वो यूं खल्ली निकलवाते हैं ना, खासतौर पे बिल्कुल। थाइज वगैरह में इधर उधर बिल्कुल। पड़ जाते, इधर मांस फट जाता है खल्ली know. निकालने से, गंदी मसाज से। ये नहीं करानी चाहिए। हाँ, ये बहुत एक टेक्निकल काम है, बिल्कुल ठीक है यार। तो ये देखें एक दूसरे की गलती से बंदा कितना बिल्कुल सीखता ऐसे है। और हम हमारे घर में क्या करते हैं, बुजुर्गों के लिए स्पेशली ना लड़कियां बुला के रख देते हैं, यार मसाज करो, क्या तेल उनको मसाज। आती है? नहीं नहीं आती, आती, बस बिल्कुल, yes, तेल yes, पकड़ के बैठो It's और very ये risky. करो। इट्स वेरी अब रिस्की। मेरा तो हाथ ऐसा था बस जैसे टूट गया ऑलरेडी। मुझे डॉक्टर कहता है एक्सरे होगा, टूट गई हड्डी। वो तो मुझे पता था ना कि मसाज कि कराने हुआ पे क्या फिल्म है। हुई है, हाँ तो मसाज गलत सही। नहीं करानी। गलत नहीं कर, तो बहुत जिसका अच्छी काम उसी को साजे। तो बेसिकली आप जो एक्चुअल फिजियो होते हैं जो ये करते हैं, हाँ। उनसे ही करवाएं अगर आपको कोई मसला है। बिल्कुल। डेफिनेटली यस आइए भाई आप। यस प्लीज। भाई मियाँ ऐसा है, ये क्या है? ये एक गाड़ी है गाड़ी है जो कहीं जो कि गिरी हुई है? जमीन के अंदर जा चुकी है। अच्छा ये मेरी जो टीम है ना, इन्होंने एग्जैजरेट किया है बहुत ज्यादा। हाँ। अब ऐसा भी नहीं था कि ये मैंने जमीन में ही घुसा दी थी। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा हाँ। तो अब हमारे यहाँ जो अक्सर पंजाब में या मेरे ख्याल में यहाँ पे भी छोटी गाड़ी मेहरान होती है ना, उस पे सीखते हैं हम सब हाथ साफ करते हैं। हाँ।
तो अब मैं वो चला रहा हूँ, पीछे अब्बा बैठे हैं, साथ में मामू बैठे हैं और मैं चला रहा हूँ, सीख रहा हूँ गाड़ी। ग्राउंड में हो गई, सब पे हो गई। अब कॉन्फिडेंस ये है कि पहली बार चला रहा हूँ, मैंने कहा मैं सड़क पे घर भी मैं ही ले जाता हूँ आपको। तो अब मैं जा रहा हूँ, अब वो बैठे तो हैं कॉन्फिडेंस से, एक ने वो हैंड ब्रेक पे हाथ रखा हुआ है, लेकिन जब बुरी लिखी हो तो अब हुआ ये कि हमारे यहाँ एक चौक है, उसका नाम है बिस्मिल्लाह चौक आई थिंक। अब मैंने वहां पे गाड़ी ठोक गई, चलो ठोक गई। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने रिवर्स की और मैंने ब्रेक दबानी थी और मैंने फिर रेस दबाई, तो मैंने फिर ठोकी। तो ये गाड़ी मैंने कोई 3 दफा ठोकी उसमें। अच्छा, अब सब लड़ने की बजाय वो परेशान हो गए कि ये रुकेगा कब, ये और कितनी बार ठोकेगा। मैं रिवर्स कर रहा हूँ, फिर ठोक रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, फिर। तो वो रेस और यानी कंफ्यूजन में जब मैं पैनिक हुआ था तो मैंने इतनी बार ठोकी कि वो जो बेचारा सामने से उतर गया वो भी हंस रहा है कि भाई आप जब ठोक लें तो हमें बता दीजिएगा कि हम ले जाएं अपनी गाड़ी जब आपका शौक पूरा हो जाए। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि ये मैंने पहली बार गलती की, तो कभी भी ये रिस्क ना लें। जब आप पहली बार गाड़ी सीखते हैं तो सड़क पे, मेन रोड पे मत ट्राई करें। पहले आराम से तसल्ली से, खाली ग्राउंड में जब मैं सीख रहा था तो वो जो मैंने ओवर स्मार्टनेस की और अब्बा ने और मामू ने मान ली मेरे लाडले होने के चक्कर में, तो इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिंदगी मौत का मसला होता है। आप हो सकता है वो किसी ट्रक में टकरा जाती हैं, किसी बड़ी जगह पे। अब आज तो मैं उसको मजाहिया अंदाज से पेश कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ, लेकिन वो बहुत स्वेयर हो सकता था। तो इसलिए बच्चों को, अभी हम बहुत देखते हैं कि अंडर एज बच्चे गाड़ियां चला रहे होते हैं, उनको गाड़ी का बोनट भी दिखाई नहीं दे रहा होता, पैर भी नहीं पूरे जा रहे होते, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियां होती हैं, नहीं देनी चाहिए। भाई हमारे नेबर हैं, उनका बेटा शायद 15 साल का था, वो घर से गाड़ी लेके निकल गया और अभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि खबर आती है कि वो हमारी कॉलोनी के ही फुटपाथ पे बच्चे ने चढ़ा दी और उसके सारे जो एयर बैग्स होते हैं वो खुल गए। इसका मतलब वो कितनी स्पीड में था, इतनी स्पीड थी उसकी कि उसने, जबकि इजाज़त नहीं है वहाँ स्पीड में गाड़ी चलाने की, उसने आगे जो घर जहाँ ज़मीनें हैं, खाली घर नहीं है, उसने वहाँ चढ़ाई। और सोचिए बच्चा बच गया, गाड़ी तो तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन अगर वो, चलो गाड़ी गई, सदका गया कहते हैं ना, लेकिन वो अगर बच्चे को कुछ हो जाता, वो 15 साल का बच्चा था, उसकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती तो माँ बाप क्या करते? वो वापस ना। तो इसलिए ये रिस्क मत लिया। तो ये सख्ती करना जरूरी होता है कई जगहों पे। हाँ, अपने वक्त पर अच्छी लगती है, और जब तक आप प्रॉपरली बच्चे के साथ बैठ के बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए कि अब ये काबिल है गाड़ी चलाने के, आप उसको नहीं दें। ये कुछ इंस्टीट्यूट वाले भी करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब आप रेडी हैं, 2-3 दिन में कहते हैं अच्छा आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं बैठी हूँ ना, चलाएं। जो लड़के हैं ना फिजा, जो यंग लड़के हैं, उनके अंदर कुदरती तौर पे एक ज्वालामुखी फूट रहा होता है उस एज में, तेज करना है, और साथ में कोई दोस्त बैठ जाए तो भाई फिर तो हाँ, उसको दिखाने, शो ऑफ करने के चक्कर में भी तेज चलाते हैं। एग्जैक्टली। सो ये मैं वो बढ़ते हुए बच्चों के पेरेंट्स को यही कहूँगी, इस गलती से जो अभी इन्होंने बताई कि इससे आप सीख सकते हैं, थोड़ी सख्ती आपके बाद के लिए काम, अब उन्होंने लाड में जैसे उन्होंने कह लिया कि अच्छा चलो तुम ही ले चलो, घर भी ले चलो, उनको समझना चाहिए था कि मैं आज पहली बार या दूसरी बार गाड़ी चला रहा हूँ, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेन रोड पे नहीं लेना चाहिए। तो मुझे सिखा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें गलती उनसे ये हो गई कि उन्होंने लाड में कह दिया और मैंने वो गाड़ी मार दी। तो आज हम बैठ के ये बात कर सकते हैं। हाँ। लेकिन शायद इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो वाली बात। ये मेरी बहुत क्यूट गलती है, बताइए, और आप लोग भी हंसेंगे। चश्मा। यस प्लीज। ब्रेक के बाद बताऊं? ओके जी, छोटे से ब्रेक के बाद चश्मे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहादुर लोग आप लोगों से अपनी गलतियां शेयर कर रहे हैं, और अब बारी मेरी है जी। ये चश्मे की कहानी। हाँ, ये बताइए ना। मतलब शायद जब मुझे शऊर आया होगा अपनी जिंदगी में, तब से मेरी आंखें खराब हैं। ओह रियली? मुझे चश्मा लगा हुआ है। आपकी आंखें कमजोर हैं? जी कमजोर है। मैं चश्मा लगाती हूँ हमेशा से, और ये मुझे जीन्स में मिला है मेरी अम्मी के खानदान की तरफ से। मेरी तकरीबन मेरी सारी खालाओं को चश्मा लगा। मैं आपको मोहसिन और वो आपको फिजा तो नहीं लग रहे? नहीं, इतने भी खराब नहीं। अच्छा, अब मेरे साथ क्या होता था, हमेशा से ज़ाहिर है इतने बचपन से चश्मा लगाया है, तो मैं थोड़ी कॉन्शियस होती थी। अब खेलने पिट्टू बारी आप जा रहे हैं चश्मा लगा के तो नहीं जाएंगे ना, मतलब वो अजीब होता था, भागे दौड़ेंगे तो गिरेगा। उस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि मैं चश्मा उतार के भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे नज़र नहीं आता था सही से। तो मैं क्या करती थी, अपार्टमेंट में रहते थे हम, 10,000 लोग आते जाते, मुझे आदत थी सलाम करने की। तो मैं जिनको नहीं भी जानती थी उनको भी अस्सलाम वालेकुम अंकल, जब वो करीब से गुजर के जाते थे कि कितनी अच्छी बच्ची, मुझे तो जानती भी नहीं है, फिर भी सलाम कर दिया। मैं समझती थी मसूद अंकल हैं या कोई फलाने अंकल हैं, जानने वाले हैं। मैं
गलत लोगों को सलाम कर देती थी, गलत लोगों को स्माइल पास कर देती थी, और ये चीज अभी तक मेरे साथ जिंदगी में है। वो कॉन्फिडेंस जो एक नजर सही होने का है, वो अल्लाह। मेरे पास नहीं है। अल्लाह। इस नजर खराब होने की वजह से मैंने बड़े नुकसान सहे हैं। तो चश्मा नहीं मिल रहा होता, घर में चश्मा ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त लेंस नहीं लगाती, मेरी आंखें ड्राई हो जाती। अच्छा। सो अब समझ लें आप, ये गलती मैं बस ये खत्म नहीं हो सकती जब तक नहीं लेजर नजर ऑपरेशंस भी आ गए, इज इट गुड और नॉट? मैंने लेजर कराई, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा नंबर फिर वापस आ गया। अच्छा। मेरी लेजर सही नहीं हुई। मैंने शादी से पहले मैंने अम्मी से कहा, यार मैं नहीं जाऊंगी ससुराल चश्मा ऐनक लगा लगा के, के। मैं नहीं जाऊंगी, मतलब क्या कहेंगे हाय। सब। हालांकि ऐसा कोई मुझे ना, बेचारे मेरे मियाँ ने कभी कुछ कहा या कुछ, लेकिन मुझे एक कॉम्प्लेक्स था कि मैं चश्मा लगा के, अब आप हर वक्त नहीं लेंस लगा के घूम सकते, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो बिल्कुल। चश्मे लगा के आप घूम रहे हैं, किचन में चश्मे लगा के नहीं काम। होता। मुझे ना कॉम्प्लेक्स था कि मैं Complex हो चश्मा, गया आपको, yes। तो मैंने शादी से कुछ महीने पहले लेजर करवा ली, ओके। और वो लेजर आज दोबारा वापस आ गया मेरा नंबर, मतलब आज नहीं पहले ही आ गया था। अच्छा। अभी भी मैं चश्मा लगाती हूँ और मरते दम तक लगाती रहूंगी। लेकिन कोई आपकी- बात नहीं, देखिए हाँ। आंखें खराब होना एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई कुदरती अरे चीज मुझे हो बहुत सकती है, नुकसान उठाने लेकिन इंसान की नजर खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये बात भी वो सही नहीं है, शुक्र। मगर आपकी अल्लाह दूर, का शुक्र। दूर की कमजोर है, करीब की? दूर की। तो आप करीब जाके देख लिया करें। यही करती हूँ बहन, जब वो करीब से गुजरते थे। नहीं 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 नहीं, यू डिडंट गेट द जोक। नहीं, मैं फैसलाबादी तो नहीं लगी आपको? मैं कह रहा हूँ कमाल जोक जो है। अरे, बहुत सारे आप जोक नहीं समझ पाई बेचारी का। मैं फैसलाबाद का बहुत पानी बड़ा पी गया। मुझे समझ नहीं आई, मैं ब्रेक के दौरान समझूंगी, खुलासा करवाऊंगी क्या मतलब है करीब। फवाद करीब जाके। आधा फैसलाबादी, पीछे से चिन्योटी सारे लोग। अच्छा ओके। पानी बड़ा पिया हुआ। वाह वाह वाह। हाय हाय, अल्लाह रहम करे, सही मतलब वो इस बात का। नहीं बिल्कुल सही मतलब है, but it was very funny, it was funny। इट्स अ जोक। इट्स मतलब Okay. किसी का आपने बहुत तारीफ करनी है आपके, ओह माय गॉड यू आर फ्रॉम फैसलाबाद। आइए जी, आगे अपनी हाँ गलती जी, आगे बताइए। एक और कहानी। और क्या है आपके पास? बड़ी सारी बातें करने को। रात की कहानी नजर आ रही। ओए होए, नहीं पहले ही उठाती हूँ। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, ये कौन जो है ना, ओह ओके आप करीना देखें कपूर। कुछ लग रहा है आपको? अच्छा, अब आप ऐसा करेंगी? कुछ लगा? जी जी जी। लगा ना? जी। हाँ, मेरी बेटी को भी लगा। अच्छा ओके। छोटी सी थी, पैदा हुई अभी 7 साल की है, तो पहले तो बहुत ही छोटी थी। हाँ। अब क्या हुआ कि बड़े ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही थी जब फराल पैदा हुई है, उसके गाने चीज़ें यही लगे हुए होते थे घर में, मोबाइलों पे, हर जगह, गाड़ी में भी। हाँ। अब इसकी मूवीज़ हर तरीके की हम बड़े शौक से देख रहे होते थे, कभी खुशी गम हो, हाँ, ये हो yes। सब। अब जनाब क्या हुआ कि वो फिल्म आ गई इसकी शाहरुख खान के साथ। फराल साहब समझती थी मुझे कि ये मैं हूँ। अम्मी हैं ये। हाँ, करीना कपूर मैं हूँ। Okay। तो वो थोड़ी सी जब बड़ी, उसने मुझे कहा कि आपका नाम फिजा अली है, उसका नाम करीना कपूर है, तो आपने, ये तो कोई और है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये हूँ मैं ही, मगर अम्मी की इजाज़त नहीं थी, तो अम्मी ने ना मुझे नाम- फिल्मों में नाम करीना कपूर रखवाना है। अपनी बेटी को ही मामू बना रही है, बदतमीज। कमाल है। अब मैं बर्दाश्त ही नहीं होता था मुझे वो, क्योंकि वो माँ समझ के इतनी देर देर तक हाँ, टीवी के excitement। आगे यूं 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 डांस करती रहती थी, मौजा ही मौजा मौज। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो सारे गाने एक तरफ, फराल वराल हम सब बैठ के टीवी देख रहे थे, और सामने चल गया एक गाना जिसमें वो मैं मेरा दिल और बेबो में बेबो, हाँ। दिल मेरा ले जी, लो। जी, जी। हाँ। हाँ, अब वो थोड़ा सा अच्छा गाना है ऐसा बड़ा गाना काफी। है। हाँ। बहुत अच्छा गाना है। हाँ। वो देख लिया फराल। फिर अब वो इतना अच्छा गाना है, उसके बाद फराल उसे देखे, और फिर अम्मी को देखे। बेबो, दिल मेरा ले लो, उसके बाद मुझे देखे, फिर उधर देखे, फिर उसके बाद मामा आप आपसे ये तवक्को नहीं थी मुझे। ये। हाँ, अब मैं ना उसको समझाने की कोशिश करूं कि बेटा ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, वो गाना मतलब देखने के काबिल नहीं था, फैमिली में देखने का। जी। हाँ, नहीं, बहन, दे- उसके दे- कौन नहीं, से नहीं, गाने नहीं, देखने के नहीं, काबिल? गाना तो देखने के काबिल था, अच्छा बस ना। मगर फराल के देखने के काबिल नहीं। हाँ। हाँ। तो अब हमने इससे नतीजा ये अखज किया कि जब आप बार बार झूठ बोलते हैं हाँ। कि शेर आएगा और जब आ जाता है तो यकीन नहीं करता करीना कोई, कपूर आ गई। तो आपने उसको इतना यकीन दिला दिया कि वो आप हैं कि जब हाँ। आप कह रही हैं कि ये मैं नहीं हूँ बेटा, नहीं। नहीं 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 ये कोई और आंटी है, हाँ, अब तो वो यकीन मान नहीं रही। नहीं कर रही थी। फिर पूरे खानदान ने बिठा के समझाया कि नहीं फराल वो नहीं, वो रोती थी आंसुओं से। मतलब वो लड़की है कि मेरी किसी लड़की को ना मुझे दबाने के लिए भी छूने नहीं देती ओह। कि ये मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये पाँव मेरा है, कहीं नहीं ओके। दबाओगे, तेल भी नहीं लगाने देती, नहीं। सब कुछ वो खुद कहती है मैं करूँगी। ना कि उसने बेबो में बेबो, दिल मेरा ले लो देख लिया। और मैं ओके, मोहसिन, अपनी गलती बता। ताकि इससे पहले- इससे ताकि हम इस शौक से निकलें। मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, अपना डिब्बा तो मैं खोलूंगा, हाँ। हाँ। यहाँ से ही गलती है कंटिन्यू। यार ना करे,
मेरी आपकी गलती एक जैसी कैसे हो सकती है? मैं मेरा आपको बता गम तेरा गम एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, एक जैसा दोस्त हो जाएगा अभी। ठीक है। देखना भाई, देखो दोस्तों, गौर से देखो इस तस्वीर को। कौन है ये? करीना कपूर। करीना कपूर। अब मैं ये नहीं कर रहा कि ऐसे नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं, बनता ही नहीं, भाई बहन भी नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली। फिर अच्छा, फैसलाबाद में हाँ। एक रोड है, सूसा रोड। क्या रोड? सूसा रोड उसका नाम अच्छा है, अच्छा। बड़ी मशहूर रोड है वो। अब उस वीडियो सेंटर वाले को याद आएगा, अब उसको ये जब वो शो देखेंगे। हाँ। अब होता क्या था, हाँ। मेरे फोन में करीना कपूर साहब की साहिबा की हाँ। बेतहाशा तस्वीर थी। ठीक है। मैं इनकी कैंडिड पिक्चर्स इकट्ठी करता था, यानी मैं इतना बड़ा फैन था इनका अच्छा। कि मेरा फोन, मेरी तस्वीरें नहीं होती थी, करीना कपूर साहिबा की तस्वीर होती थी। इतनी तस्वीर होती थी। अब होता क्या था हाँ। कि अब हमारे जमाने में वीडियो सेंटर्स हुआ करते थे ना, अच्छा। फिर सीडीज भी आ गई, लेकिन उनके बाहर पोस्टर्स लगा करते थे जो नई फिल्म आने वाली हाँ। होती थी। मैं इनके पोस्टर्स चुरा लिया करता था। इश। सुबह सुबह जब मैं स्कूल जा रहा होता था तो रास्ते में वो वीडियो सेंटर मुझे पड़ता था और उन्होंने तस्वीरें बाहर लगाई होती थी कि ये फिल्में आने वाली। तो करीना कपूर साहिबा की जितनी तस्वीरें होती थी वो सारी मैं वहां से चुरा लेता था। अरे वाह। और वो बेचारा सुबह आके गालियां निकालता होगा, आय कौन हाय। ले गया चुरा के, क्योंकि वो कॉपीज आती थी उनके पास महदूद सी। हाँ। तो वो जितने भी भाई साहब करीना कपूर साहिबा के पोस्टर आज तक चोरी हुए ना, वो मैं करता Confession। था। हाँ, वो मैं कन्फेशन कर रहा हूँ Confession। कि वो मैं करता था। वाह। मैंने कहा मैं आज आपको बता दूं ये बात भी कि मैं इतना बड़ा फैन था इनका कि मैं वो सारी चीजें चोरी क्या बात कर है। लेता था। हाँ, ओके। तो वो आपको पूछ सकती है कौन है वो जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने तो बहुत दफा देखा मुड़ मुड़ के, उन्होंने नहीं देखा एक्चुअली। चीज है फिजा हमारी। ये इमरान अच्छा। खान है? एक गली थी, हाँ हाँ, क्या क्या कहानियां हैं। बल्ला और बॉल है। बचपन, एक गली थी। बचपन का वक्त था फिजा जी, बस एक गली में क्रिकेट खेला करते थे हाँ। और उस गली में एक हसीना हुआ करती थी। वाह। वाह, एक हसीना थी, एक दीवाना एक था। दीवाना भी हो गया ना वहां पे। अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरा बॉलिंग एंड पे उनका घर था, तो मैं जानबूझ के पूरा दिन बॉलिंग करता रहता था। थक गया हूँ, बैटिंग नहीं ले रहा, बैटिंग कर लो मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मैं बॉलिंग करूंगा। आई लव बॉलिंग, मैं वसीम भाई का फैन हूँ, मैं तो बॉलिंग करूंगा। अरे वाह। ये उनका गेटर सामने से जा रहा है, आपका भाई भागता हुआ पागल हो गया। अच्छा, अब ये तो हो रहा है, सो हो रहा है। हाँ। इसका अंजाम जो है वो कैसे हुआ, हाँ। मंतकी अंजाम को कैसे पहुंचा ये दीवाना जो है हसीना का, कि भाई साहब को जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि अच्छा वहां से भी कुछ स्माइल पास हो गई है, तो अगले दिन भाई साहब चौड़े में एक गिफ्ट लेकर आए और उनके छोटे भाई को कहा जो क्रिकेट खेलता था साथ, कि ये तरह। छोटे भाई को बोला कि बहन को देखे हो? उनके छोटे भाई को बोला कि बच्चा ये देकर आओ, तुम्हें भी कुछ मिलेगा। यार ये गलती नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस था। अभी तक तो कॉन्फिडेंस है। हाँ। अब हुआ क्या, हाँ। वो बच्चा जितना मासूम मुझे लग रहा था वो नहीं था। हाँ। उसने वो गिफ्ट जाकर अपनी बहन को देने की बजाय अपनी अम्मी को दे दिया शू। कि अम्मी, वो बाहर एक भाई हैं, हाँ। उन्होंने ये बाजी के लिए भेजा है। हाँ। और जैसे ही अब मैं मुंतजिर हूं कि वहां से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आएगा और गिफ्ट के साथ कि वो मिल गया है मुझे टाइप का। हाँ। एक दरवाजा खुला और कौन है वो, टू 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 टू, आय हाय। और मैंने कोई धुड़की लगाई वहां से। हाँ। अब मैं धुड़की तो लगा चुका, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं घर पहुंचा बहुत देर बाद, अब मैं घर भी नहीं जा रहा ना। वो बारात घर आई हुई थी। एग्जैक्टली, मैं घर नहीं जा रहा ना, डर के मारे भाग रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की तरफ छुपा हुआ हूँ। फिर अच्छा, अब जब मैं शाम को घर पहुंचा तो पहले ही उनके अब्बा, मोहल्ले के अंकल्स, वो सब वहां पे आकर वो रिश्ता लेने आए थे, बैठे। जूतों का हार बना के। वो एक हार लेकर आए थे जो पहनने से पहले पहले माफी तलाफी हो गई, लेकिन उस पे जो सर्जनिश हुई, उस ओए पे होए। जो मेरी मरम्मत हुई, उस पे जो मेरी जलालत हुई, उसके बाद फिर मैंने कुछ अरसे के लिए तौबा कर ली। इसमें काबिले गौर है कुछ अरसा। अब पूरे मोहल्ले में ठरकी भी मशहूर हो गए होंगे। हाँ, इस ठरकबाज के साथ अम्मी कहती होंगी बट बेटा जाओ खेलो बाहर, मगर उस ठरकबाज के साथ ना खेलो। हाँ, उसके साथ नहीं, उससे बच के रहो। नहीं, लेकिन फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस ऐसा आया कि अब वो पछता रही हैं। वो पछता रही। Of course, ओह माय of गॉड। course। अब वो जब ये शो देखेंगी तो वो पछताएंगी। अब तो बहुत पछताएगी। है ना? अब पछताएगी। अब तो उनके 4 बच्चे होंगे भाई। है। हाँ, एग्जैक्टली, वैसे हाँ, ये भी हो सकता है। देखा, सही गिनती कर दी मैंने। So, yeah, तो जहाँ खेलो बेटा वहां पर वहां पर इश्क ना करो। हाँ, या फिर उसके भाई को आहो। हाँ, प्लीज उसको नहीं दो, कॉन्फिडेंस इतना करो उसके ऊपर। हाँ। ये क्या निकाल लिया आपने? ये मैंने निकाली है बैक कॉमिंग।
बैक कॉमिंग? ये मैं बहुत दफा पहले भी बता चुकी हूँ। प्लीज बताइए। कि मैं जब नई नई ड्रामों में आई थी तो मेरा मुंह वैसे ही गोल है, अल्लाह ने बनाया है भाई, तेरा प्यारा कदर beauty करनी है। चाहिए। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता था कि गोल मुंह बहुत बुरे होते हैं, इसलिए मैं अपना मुंह लंबा करने के लिए बहुत सारी बैक कॉमिंग करती थी और मैं फिर कुछ और लगती थी, किसी और प्लैनेट की कोई बंदी लगती थी, क्योंकि वो इतनी बैक कॉमिंग हो जबकि जाती थी। आपके ये स्लीक लुक बहुत हाँ, अच्छे लगते exactly, हैं, yes. ट्रेंडिंग में हाँ, भी हैं। तो वो आपको लगता था कि उस वक्त बैक कॉमिंग हो कि मेरा मुंह लंबा कि बाल लगेगा। थोड़े ऊपर हो जाएंगे हाँ, और तो मुंह चेहरा लंबा लंबा हो लगेगा, जाएगा। लेकिन वो मुंह कुछ और ही लगता था। तो अच्छा। अब जब भी मैं, जैसे होता है ना, लोग अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं Exactly. बचपन की, कोई छुपा गलती दो। निकालते हैं, हाँ। मैं तो छुपा भी नहीं सकती, यूट्यूब आ गया है। ओह। तो ये जिंदगी की मेरी बहुत बड़ी गलती थी, इतनी सारी बैक कॉमिंग इसलिए ओए, की ओए। कि मुंह लंबा लगेगा। अये। तो बेसिकली इससे हमने ये सीखा कि हाँ। हमेशा अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहने की कोशिश Exactly. करें, जैसे आप हैं। आप बहुत हाँ। हसीन हैं, बहुत प्यारे बिल्कुल। हैं, इसलिए उस पे कभी अब पता चले और ही चीज खराब कर हाँ, दी ना, exactly. हाँ। लंबा मुंह करने के चक्कर में और ही चीज खराब कर दी, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। अच्छा ये जो है इसको देख के ये ना समझिएगा कि मैं कोई उसके ऊपर चल छैया हाँ, exactly. ऐसा कुछ नहीं था। ये बस इसलिए कि जिस स्कूल में हम जाते थे बस पकड़ के स्कूल बस में 5 जाते सी थे। पे जाते होते थे। हाँ। तो वो जाती लोग होती थी 7H में जाते होते हाँ, मुझे भी 2 बसें बदलनी G7 और 7H दो बसें। Okay. बसें तो हमें भी 2 बदलनी होती थी, मगर एक बस का किराया बचाते थे, उससे हम टिफिन खा लेते थे। हाँ। अम्मी को कहते थे 2 बस का किराया दे दें। वाह, वाह, वो वाह। हमारी मर्जी, हम पूरी गली चल के जाते थे आगे से पैदल, रोड से, पिछले वो बिल्कुल। घुमा के दूसरी बस जो लेके आए। तो वहाँ पे लगा था ईमान जी का नया नया आया था एक वाह वाह। टिश्यू पेपर का कोई हाँ, एड, बड़ा बिलबोर्ड मशहूर था ना। बहुत मशहूर हाय, भाई, हाय, उसी से हाय, तो वो हिट हुई थी। ओए होए इतनी होए प्यारी कोई हसीन। इतना वाह, वाह, बड़ा शौर्य फैसल पे बोर्ड लगा हुआ। अब उस वक्त तो हमें नहीं पता था वो ईमान अली हैं, तो वो उस वक्त उनका बोर्ड लगा होता था, उनको हम देखते रहते थे। ट्रैफिक भी उस सिग्नल पे बड़ी रुकती होती थी, उधर ही हमने उतरना होता था, वो निशानी थी। एक दिन वो बोर्ड ही निकल गया, ओए होए। वो एयरपोर्ट जाके उतरे। ये भी बड़ी उसकी निशानी थी वहाँ उतरना है। अब ये गलती है, ओ मेरे खुदा, आपको कभी कोई ऐसी निशानी नहीं रखनी रखनी चाहिए जिसमें तगय्युर की और गुंजाइश फिर हो। तुम लोग एयरपोर्ट पे उतरे तो तुम्हें तो रास्ता भी नहीं पता होगा फिर। वही छोटे छोटे थे। अल्लाह, दिस इज तो हिलेरियस। खो गए। हाँ, मैं और मेरे फिर भैया लौटे तो- कैसे? लौटे फिर क्या, ना फोन ना पूछ कहानी के। ना Exactly. कुछ पूछताछ के, फिर स्कूल की ओए, कहानी ओए। की, चले गए। या अल्लाह, इट्स वेरी हमारे घर में डेंजरस। It is टेलीफोन very भी नहीं होता था उस वक्त, तो है बहुत ना? ही छोटे थे, नए नए पाकिस्तान आए थे। हाँ, ऐसे नहीं कोई बात होगा। नहीं। निशानियां कभी बोर्ड की नहीं रखनी हाँ, चाहिए। बोर्ड की रखनी चाहिए। हाँ, पता आप लगे कि बिल्डिंग्स की रख लें। हाँ, तो buildings- बिल्डिंग्स इस तरह गायब नहीं हो नहीं, बिल्डिंग सकती। नहीं कर सकती, कब्रिस्तान की रखनी चाहिए। बदतमीज हर जगह अच्छा, हम कब्रिस्तान पक्का जहाँ ना हो वहाँ आगे बनवा लें। बढ़ो। अरे कमाल करती हैं आप भाई। मगर कब्रिस्तान की देखो कब्रें पक्की होती है ना, बंदा नस भी नहीं सकता। क्या पिज्जा क्या 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 मतलब क्या? और क्या। ओके, हाँ, बच्चों का सफा। आप बच्चों लोगों को का अगर सफर। याद हो तो हमारे बचपन में जो अखबार आया करते हमारे थे, जहाँ जो भी अखबार न्यूज़पेपर भी आता था ना, तो उसमें बच्चों का एक सफा होता हाँ, था जिसमें हाँ। कहानियां होती थी। हाँ, तो उसमें या तो कभी कभी एक दिन होता था जिसमें मैगजीन आता था बच्चों का, और एक दिन होता था जिसमें एक सफा होता था बच्चों का जिसमें कहानियां छपा करती थी। अच्छा, तो अब हम 3 बहन भाई हैं, तो हम में से ये कोशिश होती थी कि सबसे पहले वो सफा कौन उठाएगा, ठीक है। ताकि वो उठा के, क्योंकि स्कूल जाना होता था, अखबार जैसे ही वो ड्योढ़ी में से सड़क के अंदर आती थी, उस आवाज पे भागते थे और जाके पहले वो सफा छुपा देते थे कहीं पे, किसी भी दर्ज कि के हम अंदर पढ़ेंगे कहीं। सबसे कि पहले। सबसे पहले मैं वो कहानियां पढ़ूंगा भाई। हाँ। तो आज मैं ये कन्फेशन करना चाहता हूं कि वो जितने भी सफे चोरी हुए और आप दोनों बहनें नहीं पढ़ सकी, आपका भाई, आपके भाई ने वो हमेशा चुराए हैं। तो बट इट्स अ गुड गलती मुझे लगता है, लेकिन मैं उन लोगों को बाद में दे दिया करता था। लेकिन हाँ, ये मुझे होता था कि पहले वो पढ़ने का फख्र जो है वो मैं हासिल कर सकूं कि मैंने वो सफा जो है सबसे पहले पढ़ा। सारी कहानियां मुझे पता, जब वो पढ़ी होती तो मैं फिर बता ये तो मैंने जैसे हम लोग पढ़ी। इस कैंड पे तो ये होता है। रिमोट छुपा देते थे ना कि टीवी के रिपोर्ट का हमने आगे। रिमोट छुपा हाँ, देते रिमोट थे भी हाथ पाते थे। अच्छा। कि भाई ये तो हम देखेंगे ना, Exactly. हमारी जगह है। सो ये भी एक मैंने हरकत की हुई है। हाँ, ओके इट्स अ क्यूट वन। ओके विजय, अब चोरी की बात हो रही है तो हम चोरी की ये कहानी सुनाते हैं। चॉकलेट विद हाँ। किड। No, it's just मतलब a जब chocolate. मैं छोटी थी। अच्छा, ओके, आप तो छोटी हैं। हाँ, तो जब मैं छोटी थी तो क्या होता था, जैसे मेरी ननियाल जो है वो जर्मनी में है, कुछ लोग कनाडा में है। अब उस वक्त इतनी वैरायटी, जब मैं छोटी थी यहाँ चॉकलेट्स की Chocolate की इतनी नहीं नहीं थी, of होती course, थी हाँ। जितनी बाहर होती थी। हर चॉकलेट अब तो अवेलेबल है। तो अब जब मामू आ रहे हैं या खालाएं आ रही हैं तो चॉकलेट्स जी वो भर के, कुछ और आपको नहीं चाहिए, आप चॉकलेट्स भर के ले आए, बस बिल्कुल, यही हाँ, उनके yes, आने yes, की yes, खुशी है। बिल्कुल, हाँ। अब वो आई हैं जी, बैग भर के चॉकलेट्स आई हैं। तो मेरी अम्मी क्या करती थी, मेरी अम्मी ना हिस्से कर देती थी। हम 3 बहनें थे उस वक्त, तो एक ये हिस्सा तुम्हारा, ये तो हिस्सा, हिस्से बना के आपने एक पोटलियाँ बना के ना फ्रिज में रख दी। सो मेरा हिस्सा जल्दी ख़त्म हो जाता था क्योंकि मैं मतलब
कीड़ा शौकीन। थी चॉकलेट की, ओके। शौकीन चॉकलेट मुझे फ्रीक, अच्छा। बहुत बहुत पतली सूखी सी थी। हाँ। और मैं तो बस इश्क था मुझे चॉकलेट, ऐसा इश्क था कि मेरे अब्बा अम्मा मुझे उल्लू बनाते थे कि अभी हम जहाज में से गुजर रहे हैं, तुम सोती रह गई, यहाँ चॉकलेट्स के पहाड़ थे, मतलब इस तरह उल्लू Cute, बनाते बहुत आला। Fantasy में Very भी ना। nice, वाह वाह वाह। अच्छा, अब होता क्या था कि जब मैं अपना हिस्सा ख़त्म करने के बाद अपनी जो दूसरी छोटी बहनें हैं उनके हिस्सों में हाथ डालती थी, पता चल जाता था उनको। तो मेरी अम्मा मुझसे उगलवाने के लिए मुझे उल्लू बनाया करती थी कि मलीर में एक बाबा जी हैं, मैं वहाँ गई थी, उन्होंने कहा है जिसने भी चोरी की उसकी ज़बान काली हो जाए। हाय हाय। वो और इस डर से मैं कन्फेशन किया करती थी आय क्योंकि हाय। मुझे अपनी ज़बान काली क्या नहीं चाहिए। बात। हाय। क्या बात। तो मुझे आज भी वो याद है कि ये हरकतें मैंने की हैं और फिर उन हरकतों से बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत कुछ सीखा भी। तो दांत अच्छा, वात खराब तो नहीं हुए ज्यादा चॉकलेट नहीं खाने से? नहीं नहीं नहीं, दांत वरना मसला तो ज्यादा अच्छे कीड़े हैं। वीड़े का आ जाता ना नहीं, बचपन में। दांत ब्रश करना, हमारी अम्मी बहुत डिसिप्लिन थी, तो रात को दांत ब्रश करके सोना, टाइम पे सोना, ये वो बचत हो गई। डिसिप्लिन की वजह से जो है पर ना वो एक पॉइंट है इसमें, मुझे लगता है कि ये वाला जो एक जनरेशन थी, जो हाँ। ये पीढ़ी थी ना, ये बच्चे भी मासूम थे जो ऐसी बातों से बहक जाते थे और कन्फेशन कर लेते थे। आजकल के बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, अब नहीं वो समझते, है ना? अब आप उनको उल्लू नहीं बना सकते। नहीं, अच्छा नहीं, पता नहीं, इट रन इन द फैमिली, मेरे बच्चे थोड़े सीधे हैं और है? अच्छा। हाँ, मैं उनको बना सकती हूँ मैं उनसे पकड़वा लेती हूँ क्योंकि मैं हमारी अम्मी उस जमाने के हिसाब से हमें टैकल करती थी, और आप मैं इस- फ्लैशबैक में जाके फिर मैं उन्हीं की तरह टैकल करने की कोशिश करती हूँ। Nice। नहीं वैसे आप भी अभी तक मीडिया में रहने के बावजूद भी आप में वो चालाकियां नहीं है, आप हैं ऑनेस्टली बताना जिंदगी चाहिए, में है कामयाब होने के लिए चालाकी जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात मासूम भी है और सीधी भी है। मासूम हो या नहीं हूँ चीज़ों का पता है, लेकिन हाँ बहुत चालाक नहीं हूँ, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपको कामयाब होने के लिए सिर्फ चालाकी समझदारी चाहिए होती है। चला- हाँ, चालाकी नहीं yes, चाहिए। yes, 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 चालाकी नहीं चालाकी। चाहिए होती। आपके पास क्या है? चालाकी। चला अच्छा, अब हमारे पास तो ब्रेक है, जल्दी से बता दो 1 सेकंड में। ये गुलनाज ही मेरी English बेस्ट फ्रेंड थी, paper। नकाब करती थी, हिजाब करती थी, बहुत अच्छी थी और हम दोनों की बेस्ट दोस्ती थी। और उसका पेपर था साइंस का और मेरा जो था सब कुछ हो चुका था, पेपर शेपर, तो वो उसका पेपर जहाँ पे भी अल्टी पल्टी की अल्टी पल्टी नहीं थी, मैंने बस ये करना था। वो 1 हफ्ते से मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि तुमने जाके ना, क्योंकि उसका जर्नल मैंने बनाया था प्रैक्टिकल का, जो पेंटिंग वाला होता सारा कुछ, वो भी मैंने किया हुआ था। तो मुझे कहती साइंस का पेपर जाके तुम देकर आ जाओ। मैंने कंप्यूटर साइंस ली हुई थी, Okay, okay, okay। तो फिर मैंने बुरखा शुरखा पहना, मैं चली गई। नहीं करी, हाँ, दिस इज वेरी पेपर दे फिल्मी। दी। और ये तो मैं काफ़ी जगह सबको बता चुकी हूँ, बड़ी बेइज्जती वाली बात थी मेरी। मेरे जो भी घर वाले सुन रहे होंगे ना, तो वो मतलब हंस रहे होंगे भी पेट आप पकड़ बुर्का के। पहन के पेपर देने चली गई? हाँ, मैं बुर्का गुलनाज पहन के बन पेपर देने चली गई, गुलनाज बन के ना। हम दोनों का कद वद एक जैसा था, बस वो गोरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही हसीन थी, मैं अल्लाह ताला की तरफ से डाकू। तो खैर वो मैं पेपर दे रही थी, इतनी मैं मगन हो गई पेपर देते देते, सिर्फ मैंने मुँह से ना, क्योंकि पसीना इतना गर्मी कराची में और सेंटर में वो पंखा भी ऐसे चल रहा था, मैंने नकाब उतार दिया पेपर देते देते ना, मुझे पता ही नहीं चला। एकदम से क्लास की वो आई जो जिनके पास जो टीचर थी, सेंटर लगा था, और मुझे कहा जी रोल कार्ड दिखाओ। मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली, मुझे भूल गया मैंने मुंह से नकाब हटाया हुआ, पूरा बुरखा शुरखा सारा काला स्याह पहनी हुई और पेपर दे रही। उन्होंने कहा रोल कार्ड दिखाओ, मैंने रोल कार्ड दिखाया, मैंने कहा ये तो आप है नहीं, ये कौन है? मैंने कहा आप और कौन है? आप पकड़ी गई। उन्होंने कहा मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अरे बाप रे। और उसके बाद जो हुआ, जिंदगी रेस्ट इज भर हिस्ट्री। के लिए मेरी ये जो दोस्त है ना, मुझे आज तक नहीं पता कहाँ है, मेरी एक ही दोस्त थी। आई डोंट नो, इसलिए मुझे छोड़ दिया, hurts। इसने भी छोड़ दिया, इसकी It फैमिली की तरफ से भी फैसला था कि फिजा को छोड़ दो, क्योंकि इल्जाम मेरे पर आया कि फिजा ने उकसाया इसको कि मैं ये पेपर करने देने के लिए जाती हूँ, जबकि मेरी बेटी की तैयारी थी। आज तक आंटी को ये नहीं पता कि वो 1 हफ्ते से मेरे घर आती थी, इसलिए अरे, आती अरे, थी अरे, अरे। कि यार पेपर दिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ी Thank you। ब्रेवली अपनी अपनी गलतियां शेयर की और इन सारी गलतियों से इंसान सीखता है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी एक दूसरे से हम Definitely, सबकी definitely। गलतियों से कोई ना कोई इस कन्फेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। Exactly। हाँ, तो अगर सीख सकते हैं तो वेरी गुड, और क्या? वरना फिर इसी तरह हाँ, फिर वरना तो जिंदगी फिर गुजार- मछली पत्थर चाट के वापस आई जाएगी। Right, बच्चा बिल्कुल। हाथ जला के ही सीखेगा। तो Exactly। बेहतर ये होता है, समझदार इंसान वो होता है जो किसी की गलतियों से सीख लेता है, ना कि वो खुद उस नुकसान का खमियाजा भुगते बाद में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, इस वक्त हम आपको मिलवाने वाले हैं उमोर के सीईओ हमारे साथ हैं साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, यू लुक गुड माशाल्लाह एज Thank you। ऑलवेज। आप तो भाई बॉय बन के आए हैं,
बॉय बन के नहीं आया। सही है, बॉय अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए कि ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ तो बॉय हो जाता हूँ। अच्छा, मैं जेन्युइनली अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। हाँ। अच्छा, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए। आज आप वेट कीजिएगा, बिकॉज निदा के शो से हम जो 8 से लेकर 11 तक की सेल है वो हम अनाउंस कर रहे हैं, और वेट कीजिएगा, मैसिव सरप्राइज है। लेकिन हम जल्दी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मैं किन चीज़ों को। सबसे पहले तो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि जी मैंने वेट कैसे लूज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, 1 महीने में 3 से 4 इंचेस कम करना चाहते हैं, तो आपको कर्व लेनी पड़ेगी। ये अमोर कर्व है, दिस इज ब्रिलियंट। ये आपको 1 कैप्सूल लेनी है नाश्ते के बाद, और आपका वेट इसी तरह से शेड होगा जैसे मेरा होता है। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप डाइट करते हैं तो फिर ये मत लीजिएगा, बिकॉज और ज़्यादा वेट लूज हो जाता है और वो अनहेल्दी होता है। तो याद रखिए, डाइट वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सब कुछ खाते हैं, जो मेरी तरह से हैं, जिन्हें नहारी भी चाहिए, जिन्हें पराठा भी चाहिए, जिन्हें चावल भी चाहिए, बिरयानी भी चाहिए, इटालियन भी चाहिए, चाइनीज़ भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो वेट को लूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अमोर कर्व है, और ये आप अभी कॉल कर सकते हैं, अभी ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, पहले बता दूँ या बाद में बताऊँ? पहले बाद में बता दूँ प्रमोशन के बारे में, या पहले से बता सकता हूँ? इन पिन, सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, पहले बता दो। पहले बता पूछ रहे आई वाज आस्किंग ना। अच्छा जी, तो अब आप ये देख लीजिए कि अगर आप 8 तारीख से लेकर, यानी आज से लेकर 11 तारीख तक, रात 12 बजे तक 4000 की प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, तो हम जनवरी के अंदर अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं अमोर जेवर की। उसकी हम आपको कुछ चीज़ें देने वाले हैं, सरप्राइज गिफ्ट है। जब आप 4000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं हमारे पास, तो आज आपको इन 4000 रुपीज़ की स्पेंड के बाद जो मिल सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास निकलता क्या है। हो सकता है आपकी लक क्या है। आपके लिए ये इयरिंग निकला है, ये भी पॉसिबल है, या फिर ये जो हमारे पास जो रिंग्स हैं, रिंग्स आर ब्यूटीफुल, देयर ऑल टर्किश ज्वेलरी। हो सकता है आपको इस किस्म का रिंग जो है वो भी मिल जाए। इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, और साथ साथ आप इनरोल हो जाएंगे, किसके लिए आप इनरोल हो जाएंगे? एक प्रोग्राम के लिए। 3 विनर हमने चूज करने हैं, और आपको इस किस्म के सेट्स जो है वो भी मिल सकते हैं। इसके अंदर आप रजिस्टर हो जाएंगे लकी ड्रॉ के अंदर, लेकिन आपको 4000 स्पेंड करना है। 4000 आपको स्पेंड करना है। और मैं आपको बता दूं, ये मतलब कि आप अगर 4000 स्पेंड करेंगे तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, और बड़े सेट्स भी आपको और बड़े सेट्स भी मिल सकते हैं। और ये तो आपको मिल ही रहा है। मतलब या आपको इयरिंग्स मिलेंगे, या आपको रिंग मिलेगी, मैं आपको दिखा चुका हूँ। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। डेफिनेटली। अच्छा, मैं आपको रिंग्स दिखा दूं कि आई मीन दीस आर द काइंड ऑफ रिंग्स दैट। अब आप तो पहन के दिखा नहीं सकते, सब चीज तो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, ये तो हमारे लिए है ना। ये आपके लिए, मैं दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ, ये तो डेफिनेटली आपके लिए। ये देखिए, आई मीन दीज आर द रिंग्स दैट यू कुड गेट। कितना प्यारा कलर है। अब ये आपको मिल सकते हैं। आपने 4000 स्पेंड करना है, अभी आपने कॉल करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 3 मंथ की सप्लाई लेते हैं तो भी आप 4000 को स्पेंड कर देंगे। एंड दिस इज रियली अमेजिंग। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मतलब पतले हो साथ और ज्वेलरी जमा कर लें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारी फेशियल किट है, दिस इज अमेजिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ये इस तरह से आपको मिलता है, और ये फेशियल किट की सबसे खास बात ये है कि इसके जितने स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। ये अवेलेबल है, 6 स्टेप्स इसके होते हैं, और 40 मिनट्स लगते हैं। 40 मिनट्स के बाद यू गो अबाउट 2 शेड्स लाइटर इमीडिएटली, इंस्टेंटली। ये इंस्टेंट वाइटनिंग फेशियल किट है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो पीछे लिखे हुए हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। ये कॉल कर लीजिए, इसके साथ क्लब करके ये एक जो वाइटनिंग फेस वॉश है वो ले लीजिए, और हमारा रिंग या इयरिंग जो है, दोनों में से कोई एक चीज़ आप जीत सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी आपको हो सकता है कि आपको इनरोल कर दिया जाएगा लकी ड्रॉ के अंदर, और वो आपको वो 3 लकी विनर्स होंगे जिनको हम बड़े सेट्स जो हैं वो देने वाले हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये दिखा दूं, हमारी ये न्यूट्रल मेकअप किट है। दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस। इसके पीछे ये तमाम चीज़ें हैं, ये दिया हुआ है आपको। ये देख सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। बीबी क्रीम शामिल है, इसके अंदर हमारा टिंट शामिल है, और हमारा ग्लो सीरम जो है वो शामिल है। और ये भी आप ले सकते हैं। इसके साथ भी आप कोई चीज़ क्लब कर सकते हैं। और आपको आज 4000 रुपये अगर आप स्पेंड करते हैं, आज से लेकर 11 तारीख तक 4000 रुपये अगर आप स्पेंड करते हैं, तो उसमें आपको रिंग भी मिल सकते हैं, इयरिंग। सरप्राइज गिफ्ट तो है ही है, लेकिन साथ साथ आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। और लकी ड्रॉ के बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाले सेट्स जो हैं ये आपको मिल सकते हैं। और इसकी अनाउंसमेंट हम 20 दिसंबर को करेंगे। 20 दिसंबर को हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। आपको दूसरा सेट भी दिखाई दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। तीसरा भी दिखा देना। और वो आप दिखा दीजिए। ये देख सकते हैं आपके, ये इसमें ये आपका लकी ड्रॉ है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं।
क्या बात है भाई, जबरदस्त। ऑलराइट, इसके साथ साथ अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी आपका चेहरा बेहतर कैसे हो गया, ऑल ऑफ दैट। मैं मुझे भी बताएं। ये रहा, ये क्या है? थायोबिट। अच्छा, okay। थायोबिट, अच्छा, इसके 2 साइजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये बड़ा वाला साइज है, वैसे तो ये 7500 का है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 4500 का हो जाता है, और इसके अंदर 50 कैप्सूल्स हैं। और ये थायोबिट सी जो है, ये ग्लूटाथायोन बेसिकली है, और इससे आपका रंग जो है वो साफ भी होता है, बेहतर भी होता है, और आपकी स्किन जो है वो टाइट भी हो जाती है। तो ये जो है ये 3000 का है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। ये 1 मंथ की सप्लाई है। दिस इज 25 टैबलेट्स, 25 टैबलेट इसके अंदर है, 50 टैबलेट इसके अंदर है। तो आप कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं आप। ये दोनों भी ले सकते हैं, ये 2 भी ले सकते हैं। दिस इज रियली 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 इफेक्टिव, और ये मैं डेली सुबह 1 कैप्सूल जो है वो जरूर लेता हूँ। तो मैं तो हर चीज़ अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, जब अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि बाल कैसे बेहतर रह सकते हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा बता दूं कि हमारे पास ये एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन है, जिसके अंदर 2 किस्म के ऑयल्स शामिल हैं। एक सिरम है और एक ऑयल है, और एक हमारा शैम्पू है। ये हमारा अमोर का शैम्पू है, जिसको आपको डेली इस्तेमाल करना है। अच्छा, आपके गंजपन का खात्मा हो जाएगा, आपके सर के बाल जो हैं वो दोबारा से वापस आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा, आपने 3 दिन ये हेयर ऑयल 40-40 मिनट के लिए लगाना है। इसके अंदर एक ड्रॉपर जो है वो दिया हुआ है, और नहीं दैट्स वेरी वेरी इजी। अगर आप इसको निकालते हैं तो इस ड्रॉपर के जरिए आप इस तरह से इसको रब कर लें, एंड देन इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू। उसके बाद आप इस शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। लेकिन आपने, इसकी ट्रिक ये है कि आपने 7 दिन ये हेयर सीरम लगाना है। 7 नाइट्स 5 से 7 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं। आप मेरे बाल देख सकते हैं, मैंने पहले भी स्टोरी शेयर की, आज दोबारा कर दूं कि मैंने बहुत अरसे निदा प्रोपेशिया खाई है, बहुत अरसे मैंने रोगेन लगाई है, लेकिन अब जब से मैंने अपनी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, इट्स बिन 2.5 ईयर्स, और मैं ना प्रोपेशिया लगाता हूँ, ना मैं रोगेन लगाता हूँ, ना मैं प्रोपेशिया खाता हूँ, एंड आई ओनली यूज़ दिस। और ये भी सिर्फ 3 से 3.5 महीने मैंने इस्तेमाल किया। माई हेयर इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और अब कभी अगर मेंटेनेंस के लिए आपको यूज़ करना 6 महीने के बाद, तो आपने 2 हफ्ते के लिए लगा लिया, लेकिन पहले 3 महीने आपको मुसलसल डेली लगाना है। आपके गए हुए बाल दोबारा वापस आ जाएंगे। तो दिस रियली एक्चुअली वर्क्स। अगेन, इन तमाम चीज़ों पे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम आपको ये वाली रिंग्स जो हैं और जो इयरिंग्स हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं। मतलब 4000 का अगर आप ऑर्डर करते हैं, आप अभी कॉल कीजिए, कॉल का नंबर सामने होगा, अभी कॉल कीजिए, ऑर्डर कीजिए, और आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे इमीडिएटली हम आपको 4000 रुपये के साथ साथ हम आपको ये तमाम चीज़ें जो ही दे देंगे। इसके साथ साथ हमने एक नई प्रोडक्ट हम लेके आए थे, ये हाइलोरॉनिक एसिड सिरम है। इट इज़ रियली अमेजिंग। आपको पता है हाइलोरॉनिक एसिड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत इन है, लोग इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ उनसे कह रहे हैं कि मुझे हाई ग्लो दे दें, मैं आपको बहुत आसान। कितने का है? ये वैसे तो ये 3500 का है। अगर आपको पता है, अगर बाहर से लेते हैं तो वो 12,000 से कम का नहीं मिलता। कम का नहीं आता। So, आप मतलब आप सोचें, आप डॉलर और अच्छा, और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखिए, और मुझे बताइए हाउ डू यू फील। इट इज़ द टेक्सचर इज़ रियली गुड, और ये जितना आपके मॉइस्चर को लॉक करता है, इसके अंदर प्रोवाइटामिन B5 शामिल है। इट इज़, आप बताइए मुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फील है। तो ये आप इनको कहिए जी मुझे हाई ग्लो सीरम चाहिए। हाई ग्लो सीरम, हाइलोरॉनिक एसिड अगर आप नहीं कह सकते तो आप सिंपली कहते हैं हाई ग्लो सीरम चाहिए। ठंडक सी भी महसूस हो, यू लाइक इट, और वाकई बहुत अच्छा, वाकई। इसके साथ साथ हमारे पास ये पिग्मा लाइट है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी पिगमेंटेशन, यानी अगर आपको, मैं ये रोज़ सुबह ये भी लगाता हूँ, उसका रीज़न ये देखिए जी, मैं जब तक अपनी प्रोडक्ट्स खुद नहीं लगाऊंगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या है। अच्छा, अगर आपकी टू टोनिंग कहीं से भी है, तो ये आप पिग्मा लाइट जब लगाएंगे तो टू टोनिंग जो है ये खत्म होती है। याद रखिए, अगर बहुत ज़्यादा डीप आपकी पिगमेंटेशन है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आपकी स्किन टोन जो होती है इवन होती है, और 10 दिन के अंदर फर्क आने लगता है। दिस इज रियली गुड। तो आप पिग्मा लाइट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 3500 की है। इसके साथ कोई भी एक वॉश ले लें, और आपको ये जो इयरिंग्स हैं, ये जो ज्वेलरी है, ये एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी आपको, और आपके पास पहुंच जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इनको बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब हम स्क्रबिंग की बात करते हैं, आपको एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा राइस स्क्रब, आई कैन गारंटी यू कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं जब ये कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज इसके बहुत फाइन ग्रैन्यूल होते हैं। जब आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं और जब आप इसको उतारते हैं ठंडे पानी से या किसी भी नीम गर्म पानी से, तो ये आपकी स्किन को न सिर्फ हाइड्रेट रखता है, बल्कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन को निकालता है। और उसके बाद आप इस तरह से इसके 4 से 5 ड्रॉप्स जो है वो लगा लें।
हाँ। ये हमारे पास राइस सिरम है, ये पिंक कलर का होता है, वनीला एसेंस इसके अंदर शामिल है एंड इट इज़ रियली 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 इफेक्टिव। आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी स्किन को नया करता है, रिजुविनेट करता है, आपको यंग रखता है। इसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ है जो मैं हमेशा बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ बताने में। ये हमारा इजिप्शियन फार्मूला है जिसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स आप देख सकते हैं शामिल हैं, और ये हमारी प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है। अच्छा, ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है, ये 30 सेकेंड्स के अंदर आपकी स्किन को लुमिनस कर देती है, चमकदार कर देती है, ग्लो दे देती है, साथ साथ 2 से 3 शेड लाइट कर देती है 30 सेकंड्स के अंदर, विद इन 30 सेकंड्स। अच्छा, सबसे पहले आपने ये लगाना है 4 से 5 ड्रॉप्स, और ये 4 से 5 ड्रॉप्स मतलब बहुत होते हैं। ये जो एक बॉटल है ये आपके 3 से 4 महीने काम आती है, शायद 6 महीने भी चल जाए। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 से 4 ड्रॉप्स लगाने हैं और उसके बाद आपने इसको लगा लेना है और रात को लगा के सो जाना है। दिस वर्क्स लाइक मैजिक, लाइक एनीथिंग। आपकी स्किन मखमली हो जाएगी, वेलवेटी हो जाएगी, वो स्किन जिसकी आपको तलाश थी, वो स्किन जो आपकी एक ज़माने में हुआ करती थी, यंगर लुकिंग स्किन, मखमली वेलवेटी स्किन, चमकदार स्किन, रिंकल्स ख़त्म करने वाली स्किन, तो वो आपको इससे मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना बहुत ज़रूरी है, नंबर आपके पास है। आज निदा के शो पे जो हमारी प्रमोशन है बड़ी सिंपल है। अगर आप 4000 रुपीज़ हमारे साथ स्पेंड करते हैं आज से लेकर 8 नवंबर तक, तो हम आपको देने जा रहे हैं एक सरप्राइज ज्वेलरी गिफ्ट जिसके अंदर इस किस्म के रिंग्स जो हैं वो शामिल हैं। निदा, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक और इयरिंग्स दिखा सकता हूँ इनको? बिल्कुल। आई थिंक आपको पसंद आएंगे, मुझे मालूम नहीं है। इफ़ हम जेवर लॉन्च कर रहे हैं कब लॉन्च कर रहे हैं आप? जनवरी में? जनवरी के अंदर। आप लुक एट दिस, लुक एट दिस। ग्रेट। तो ये इस किस्म की ज्वेलरी जो है वो हम आपको देने जाएंगे। और अगर 4000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग होगी तो 4000, हाँ जी, 4000 के साथ आपको मिल जाएगी। और लकी ड्रॉ में भी लकी ड्रॉ में शामिल सकता है कि बड़े बड़े सेट्स। जी, और बस प्लीज ये मत कीजिएगा, उनसे ये मत कहिएगा मुझे रिंग चाहिए या मुझे, बिकॉज इतनी कॉल्स होती हैं। हाँ। जो आपको मिल रहा है, देखिए जो ना इसी पाउच के अंदर आपको अपने ऑर्डर के साथ मिल जाएगा एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। चाहे वो रिंग हो, चाहे वो ये वाली रिंग हो या इयरिंग हो, ये आपको मिल जाएगी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप शामिल हो जाएंगे लकी ड्रॉ में, जिसमें आप इस किस्म के गिफ्ट जो है वो 3 गिफ्ट हम दे रहे हैं, वो जीत सकेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर यू एक्चुअली। मैंने तो अभी शॉपिंग भी नहीं की और मुझे ये फायदा है कुछ यहाँ पे ना, मतलब मॉर्निंग शो होस्ट होने का। थैंक यू सो मच साहिल, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपके इस नए जेवर के लिए। थैंक यू। क्या नाम है इसका? अमोर जेवर। अमोर जेवर के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा। इंसान जब खुद अपना सबसे बड़ा क्रिटिक होता है सो बहुत सारी गलतियां करने से बच जाता है। सो अपने अंदर के क्रिटिक को हमेशा जगाए रखें और बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियों से महफूज रहें। थैंक यू सो मच साहिल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।